आप ज्वाइन नहीं करोगे क्लास और मांगोगे कि हमें ये दे दीजिए वो दे दीजिए, तो थोड़ा दिक्कत है ना इसमें। सर जामिया का सेंटर दिल्ली में कहाँ पड़ता है? हाँ बोलिए। सर जामिया का सेंटर दिल्ली में कहाँ पर पड़ता है? एक तो देखो वो जामिया कॉलेज ही है, जामिया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा वो चार पांच जगह देते हैं वो, मतलब हमदर्द में भी देते हैं। सर वो हमदर्द, टिकट जामिया हमदर्द। रिजर्वेशन करवाना था तो क्या इसलिए चीज? पूछ रही थी एडमिट कार्ड। क्या टिकट कराना था? रिजर्वेशन। टिकट टिकट। हाँ करा लीजिए। हाँ तो सर सेंटर के अकॉर्डिंग करवाना पड़ेगा ना, कि मतलब कि जहाँ से पास हो वहां पर। अरे तो आपकी ट्रेन उस सेंटर के पास थोड़ी रुकेगी, आपको तो उतरना पड़ेगा वहीं पे ना, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे या आनंद विहार में। हाँ आपको सर। 2-3 दिन तो पहले ही पता आसपास। चलेगा, वो हो जाएगा एक्सप्लोर। दिल्ली में कोई कमी नहीं होती होटल वगैरह की, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। हेलो ओके सर। सर, मेरा एक डाउट था हम्म। कि फॉर्म जो फिल किया है ना, तो हम्म। उसमें ये पीटी का भी डालना था क्या? जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं तो वो मेंशन करना कंपलसरी था क्या? नहीं कंपलसरी नहीं है, अगर आपने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। वो इसलिए मांगते हैं ताकि जब रिजल्ट आपकी टाई हो तो देखेंगे कि मतलब एक तरह से एक समझ लो ये है आपके डैफ है, वो देखेंगे कि बच्चे ने प्री क्वालिफाई किया है नहीं, कभी प्री प्री दिया है कि नहीं दिया है, तो उसके बेसिस पे फिर डिसीजन लेते हैं। अब चूंकि इनको बच्चे सारे करीबी बच्चे चाहिए, तो ये सब कुछ देखते हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उनका बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। ठीक अच्छा। है, इसी सर, तरह। हम फॉर्म तो सबमिट कर चुके हैं बट वो नहीं डाले हैं, मेंशन नहीं किए हैं, तो कोई कोई प्रॉब्लम बात तो नहीं होगा? नहीं, नहीं कोई बात नहीं। ओके, तो गुड थैंक यू। इवनिंग सर। सर कल जो मॉडल एस्से के पीडीएफ डाली थी वो सर ओनली इंग्लिश में ही है सर, हिंदी में नहीं है। हम्म। जो कल मॉडल एस्से की सर एक पीडीएफ डाली थी ना सर, तो एक हाँ 58 पेजेस की है, एक 8 पेजेस की है। हाँ, तो हिंदी में भी तो है, आप देखो खोल के उसको। नहीं सर, आर्ट, इसमें हिंदी नहीं है, टोटल इंग्लिश में ही है सर। आप देख नहीं रहे हो सही से। चलो ठीक है, तुम लोग बड़े बड़े कंफ्यूज हो रहे हो। मैं सभी को सेग्रीगेट कर रहा हूँ और एक शेयर पॉइंट गूगल ड्राइव पे बनाऊंगा, और वहां से फिर आप लोग ले लेना। ठीक है, वो गुड सारे इवनिंग सर। सर क्योंकि एक बार शेयर करेंगे फिर नए बच्चे आएंगे फिर दोबारा मांगेंगे, तो बार बार याद देना तो ठीक नहीं होता है ना, तो हम शेयर पॉइंट बना सर, देंगे गूगल ड्राइव पे, वहीं से उठा लेंगे। पीवाईक्यू का सर मेरा एक क्वेश्चन है। ई बुक मिल सकता है क्या सर? पीडीएफ इस पे सेंड कर दीजिएगा ना। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे हमने शेयर किया हुआ है, फिर से दोबारा भी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। ओके ओके ओके। हाँ टेलीग्राम से आप लोग सर उठा लेना, मैं अभी अभी राइट अवे आई एम शेयरिंग ऑल सर PYQs। सर मेरा एक सर क्वेश्चन है। साथ में एक ही दिन में टेस्ट का डेट पड़ रहा है जुलाई क्या में। कहना यार? सिवली का आरसीए का जो एग्जाम है, एंट्रेंस हाँ एग्जाम, और हज कमेटी का जो आरसी का एंट्रेंस एग्जाम है, सर दोनों ही 13 जुलाई को पड़ रहा हाँ, तो मैं शिवली का डेट चेंज करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो। है। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि सर पीवाईक्यू कितने ईयर का लगाना जरूरी है, बहुत ज़्यादा, कि स्पेसिफिक कितने ईयर का लगा लेना चाहिए? किस चीज के लिए PYQ? आरसीए का, जामिया का। 2-3 साल की PYQ देख लो ना, हमारी बुक नहीं खरीदी आपने? सर उसमें PYQ। मैं हिंदी मीडियम से हूँ सर, मुझे बुक चाहिए थी, बट मैंने सोचा इंग्लिश में मुझे कैसे समझ में आएगा। क्यों क्यों नहीं समझ, इतना तो ही इंग्लिश आता ही है आपको, हाँ लिखना सर। नहीं, लिखना हाँ नहीं, सर। MCQ तो है इसमें, और क्या है। हाँ। आपको मेंस का एग्जामिनेशन थोड़ी हो रहा है। ठीक है, दिक्कत हो सकती है बट थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह ये प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी, बहुत हाँ दिक्कत है। सर, मुझे इतना इंग्लिश तो आता है सर, मैंने यूपीएससी में मैं यूज करती हूँ, बट सर मुझे पता नहीं था बुक के बारे में ज़्यादा, कि कैसा उसका फॉर्मेट क्या चीज़ें। तो सर इतना अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना कि इंग्लिश वाला हम पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज उसमें हम लोगों ने यूज किया है, और हाँ बहुत और अच्छे सर। तरीके से। हाँ और सर अभी तक जो क्लासेस हो चुकी हैं, वैसे मैं यूट्यूब में गई थी आपके चैनल पे, तो जो हाँ लेटेस्ट वीडियो होती है तो उसमें सारा नंबर 1 से डला हुआ है, ओरिएंटेशन क्लास से, तो वहीं से देखना स्टार्ट कर देना, लगभग हाँ, एक आप 20। उसमें जाओगे तो फ्रॉम फर्स्ट डे सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको।
हाँ हाँ। और देखो जितनी भी पीडीएफ शेयर हुई है ना, उन सभी का कंसोलिडेट करके पीडीएफ हम अपना आप लोगों को लास्ट में दे देंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, और आपको एसी के लिए भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें आप लोग को होंगी। बट वही है ना, बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, यही डिमोटिवेशन हो जाता है। यस सर, यस सर। चलो मैम आ गई हैं और क्लास मैम शुरू करेंगी। Good evening, everyone. Uh, गुड इवनिंग मैम। yeah, मैम। ठीक है, थोड़ी देर आपको गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। everybody go on mute for a few minutes, and then after I give the first few instructions, then we will speak. फिर हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है? So that मैं clearly बोल सकूं. Okay. So मैंने कल आपके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे. तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट आई हैव शेयर्ड yesterday, मेरी आवाज क्लियर है, राइट? जस्ट गिव मी अ थम्स अप. परफेक्ट, ठीक है. तो जो कल मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट पहले शेयर किया है, विच इज विद रिस्पेक्ट टू टॉप 20 टॉपिक्स, ठीक है? उसमें जो है एक पार्ट है थीमेटिक एनालिसिस वाला, जो उसमें से हमने 10 एसेज लिए हैं, और 10 एसेज हमने फिलोसफिकल लिए हैं, और जो 10 थीमेटिक एसेज थे उसका मैंने कंप्लीट सोल्यूशन भी शेयर किया है. और जो कल का एसे था सोशल मीडिया वाला, उसका मैंने हिंदी वर्जन भी शेयर किया है, ठीक है? तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट डेक में चेक कीजिए. इन केस आपको स्टिल नहीं मिला है तो आप सर से प्लीज पर्सनली कांटेक्ट करके आप अपने लिए वो डॉक्यूमेंट प्रोक्योर कीजिए, ठीक है? थर्ड, मैंने एक कनेक्टिंग वर्ड्स का पीडीएफ शेयर किया है, जो कल बहुत सारे लोग मांग रहे थे कि आपको जब दो एसेज में एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में आपको शिफ्ट करना है, तो विच आर द कनेक्टिंग वर्ड्स दैट यू कैन यूज, ठीक है? तो वो भी मैंने कल आपके साथ शेयर किया. ओके. और हाँ, तो जो चीजें आपको जो हिंदी में नहीं मिली है ना, आप सर से एक बार पूछिएगा, सर आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कल का भी जो ऐसे था वो भी मैंने हिंदी में प्रोवाइड किया है. ओके. अब नेक्स्ट चीज जो है, आज का एजेंडा मैंने आपको प्रीवियस लास्ट टू लास्ट सेशन में बताया था कि वी विल बी लुकिंग एट सोशल मीडिया, एंड देन वी विल आल्सो बी लुकिंग एट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टॉपिक. अब जस्ट मैं क्विकली आपको एक अपकमिंग सेशन का भी एजेंडा बताती हूँ कि अपकमिंग सेशन में हम लोग फिर एक फिलोसफिकल ऐसे शेयर करेंगे. जिसको भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है अभी, आप उसके बारे में स्ट्रेस ना लीजिए. आफ्टर द सेशन यू प्लीज स्पीक टू सर, एंड ही विल प्रोवाइड यू विद दोस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? जैसे उन्होंने कहा कि वो शेयर पॉइंट में डाल देंगे, जिससे अगर किसी ने ग्रुप लेट ज्वाइन किया है, उस कारण से उनको नहीं मिल रहा है, जो भी रीजन है, यू विल बी एबल टू गेट इट, ठीक है? अब हम लोग आज का जो एजेंडा है, वी विल बी लुकिंग एट वॉइस नहीं आ रही है आपको, लेट मी एडजस्ट. अभी क्लियर है वॉइस? ठीक है, ओके. ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि आज का जो एजेंडा है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो कनेक्टिंग वर्ड्स वाला पीडीएफ है वो शोकेस करती हूँ, और एक दो चीजें और जो पेरिफेरल है वो बता दूं, देन वी विल गेट इनटू टुडेस टॉपिक. जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम शेयरिंग माय डॉक्यूमेंट. आप सबके पास भी कनेक्टिंग वर्ड्स वाला डॉक्यूमेंट होगा, राइट? तो आप जिसके पास है वो लोग अपने लेवल पे ओपन भी रखिए, और मीनवाइल स्क्रीन शेयर भी कर रही हूँ. Just give me 2 minutes. I'm sending the documents in this device. वो बिट्टू एक का बार और अच्छा लगा. And please go on एक mute, बार everyone. बारी देना. लेती क्या है? Someone has kept themselves unmuted. Please go on mute. Thank you.
Okay, is my screen visible and can you all hear me? यस मैम। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो वो जो कनेक्टिंग वर्ड्स वाला पीडीएफ है, इट्स समहाउ मैं आपको उसका जो एक रफ आइडिया है वो मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। एक है कनेक्टिंग वर्ड्स जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, उसका मैंने एक डॉक्यूमेंट सेंड किया है। इफ यू हैव इट, यू प्लीज ओपन इट एट योर लेवल। तो उसमें हम क्या कह रहे थे कि व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन पैराग्राफ टू द अदर, ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड में, तो हम वर्ड्स यूज करेंगे लाइक मोर ओवर, ठीक है। कुछ लोग फर्स्टली सेकेंडली भी प्रेफर करते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट लाइक अ वेरी गुड वे ऑफ शोकेसिंग, बट वर्ड्स लाइक मोर ओवर, फॉर इंस्टेंस, राइट, ये सारे आपको एक पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ में जंप करने में हेल्प करते हैं। देन जब आप डायमेंशंस को खोल रहे हैं, तो डायमेंशंस की आप कीवर्ड्स यूज कीजिए। इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे अपने पैराग्राफ को, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है, ये आपका स्टार्टिंग लाइन हो गया, उसके बाद आपको एक आर्ग्यूमेंट देना है और आर्ग्यूमेंट के बाद आपको एक एग्जांपल देनी है। तो ये एक चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। तो जो ऐसे कनेक्टर्स हैं, आप वो डॉक्यूमेंट को खोलिए, उसमें मैंने वर्ड्स लिखे हैं, जैसे मोर ओवर, आपको कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स मैं बता रही हूँ जो हिंदी वाले हैं, आप इसी तरह से इसकी हिंदी वर्ड्स यूज करेंगे। फर्दर मोर आप चेक कीजिए इसको हिंदी में कोरिस्पॉन्डिंगली, ये सेम डॉक्यूमेंट का हिंदी भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बट ये इस तरह के वर्ड्स इसके बाद, इसके अलावा, इस जैसा, कोरिस्पॉन्डिंगली, ठीक है, वेयर एज, ये सारे जो कीवर्ड्स है आपको ये यूज करना है। फिर आप जब किसी इंस्टेंस को डाल रहे हैं, राइट, कोई एग्जाम्पल को आप डाल रहे हैं, तो एग्जाम्पल को आपको लिखना है कि अ केस इन पॉइंट, अ केस स्टडी, अ केस इन पॉइंट। इसको हिंदी में आप कैसे लिखेंगे कि एक उदाहरण, या आप एक बता सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण केस स्टडी, या एक बहुत ही रोचक उदाहरण, एक केस इन पॉइंट। इस तरह से आप एग्जाम्पल के, जब एग्जाम्पल लिखना है उससे पहले आप ये प्रीफिक्स में यूज करेंगे। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये मैंने कनेक्टर वाले डॉक्यूमेंट के अंदर आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर दैट आप इसका भी यूज अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और जब आप कंक्लूजन पे आएंगे, तो कंक्लूजन में भी आपको इस तरह से कहना है कि इन कंक्लूजन, या टू कंक्लूड, और फाइनली, निष्कर्ष जिसे हम हिंदी में कहते हैं, फाइनली, इन कंक्लूजन, इन समरी, ठीक है, समरी के लिए भी निष्कर्ष है। तो थोड़ा सा एग्जामिनर को हम इससे क्या कर रहे हैं, हम एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो आपको ऐसे की स्ट्रक्चरिंग पे भी ध्यान देना है, ओके। तो अब नेक्स्ट जो आज का हमारा एजेंडा है, आज हम लोग एक एआई वाली टॉपिक देखेंगे, और कल के लिए हम एक फिलोसफिकल एसे उठाएंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू पिक अ फिलोसफिकल एसे, इफ पॉसिबल आई विल शेयर इन द मॉर्निंग ओनली इसका सोल्यूशन। फिलोसफिकल एसे की भी कुछ सोल्यूशंस मैं आपको ट्राई करूंगी, आई प्रोवाइड यू। यहाँ हम लोग एआई के बाद शिफ्ट हो सकते हैं इकोनॉमी वाली भी कोई टॉपिक पे, सिंस वी ऑल आर इंटरलिंक्ड, क्योंकि आज हम एआई को जॉब से लिंक कर लेंगे, ओके। तो कोई इकोनॉमी वाली थीमेटिक जो आपके ऐसे का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर है, तो उसमें से आप वो जो इकोनॉमी या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी वाला है, आप उसको पढ़ते रहें, ठीक है। तो आज का मैंने आपको कल का जो हुआ था कनेक्टिंग वर्ड्स वाला, वो आपके साथ डिस्कस किया है, और आपको मैंने बताया कि आज के एजेंडा और कल के एजेंडा के बारे में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कुछ लोग कल कंक्लूजन में थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे थे, तो जो कंक्लूजन वाली बात हमारा फॉल एंड हो गया था। तो कंक्लूजन को जैसे मैंने आपको कहा था, आपको स्टोरी से ही लिंक करना है। तो कल की स्टोरी में हमारे वो एक मुंबई में कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर क्लिकिंग अ पिक्चर, they were not being in the present moment, rather they were seeking validation, and they were just living their moment for the Instagram life, right? तो हमको वापस जाना है, हमको उसका जो वे फॉरवर्ड था, वे फॉरवर्ड के साथ हम उसको कनेक्ट करते हुए वही स्टूडेंट्स को, वही स्टोरी को वापस लेकर आएंगे। वी विल कंक्लूड सेइंग दैट we need to move from this culture to a culture of reality, from a culture of imagination to a culture of reality। इस तरह से आप कुछ हिंदी में भी बताइएगा कि हम एक जो रियलिटी है उसमें हम रहेंगे। आप देखिए इसका जो पैरेलल बेस्ट हिंदी का जो वर्ड होगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज के ऊपर तो खुद ही काम करना है, ठीक है। तो आप इसका कीवर्ड ढूंढिए और इसके हिसाब से आप रियलिटी को बेस्ट, आप कौन सा सिनोनिम यूज कर सकते हैं, आप इसके बारे में देखिए। तो इस तरह से कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड एंड हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है, वी विल यूज द सेम स्ट्रैटेजी, एंड इफ यू रेड, अगर आपने कल जाकर ये वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन पढ़ा होता तो यू वुड हैव गॉट क्लैरिटी, तो ये भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड यस्टरडेज डाउट एंड आई हैव एड्रेस्ड द टॉपिक्स आल्सो।
और जो 20 टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं उसका सारा हिंदी इंग्लिश आप लोग सर से डिस्कस कीजिए, मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है। आप उसमें से जो फिलोसफिकल है उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है अपने लेवल पर, इफ यू हैव टाइम यू प्लीज स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। आप सोचिएगा, ब्रेनस्टॉर्म कीजिएगा, एंड देन एज वी डिस्कस इन क्लास यू विल बी एबल टू बेटर, आप अपने आइडियाज और अच्छी तरीके से ले आ सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज की टॉपिक से, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। आई होप माय वॉइस ऑन द स्क्रीन और अब तक के जो बताया गया दैट्स क्लियर। कैन आई गेट अ थम्स अप? ओके ओके। तो जो आज का ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका हिंदी कीवर्ड है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय, बेरोजगार भविष्य का खतरा या पूर्ण कौशल विकास और उन्नत कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के अवसर, ठीक है। मैंने एज इट इज टाइटल को रीड किया है। दिस वाज अ टॉपिक व्हिच इज एक्चुअली आज इन यूपीएससी इन 2019, ठीक है। इसका जो हिंदी मेरे पास है ना, ये शेयरिंग में, ये डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट जहां जहां हो सके मैं आपको हिंदी वर्ड्स कीवर्ड्स यूज करते रहूंगी सो दैट आप लॉस ना फील करें, ठीक है। तो इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, एआई को। ना थोड़ा सा रेलेवेंट रखेंगे हम डिस्कशन को। आई एम श्योर ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है कि इसके आप हिंदी के ऊपर ज्यादा फर्स आउट करें। आपको जो कीवर्ड्स यूज करने हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आई विल कीप इट हिंदी इंग्लिश। इन केस यू आर फेसिंग मेजर प्रॉब्लम देन यू प्लीज लेट मी नो, और एल्स जिस मोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कल हमारा डिस्कशन बहुत स्मूथ हुआ था, उसी तरीके से वी विल मूव अहेड, ठीक है। तो आई कीप दिस वन स्क्रीन ऑन अभी के लिए, और कल के फॉर्मेट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड यू गाइस प्लीज कीप थ्रोइंग योर आइडियाज, आप अपने जो विचार है वो भी आप शेयर कीजिएगा सो दैट यू नो हमको और डाइवर्स आइडियाज मिले। तो इसमें क्या बोल रहा है, एआई के ऊपर फोकस है। अगेन यू कैन एक्सपेक्ट दिस टॉपिक बिकॉज ये बहुत ही इन चीज है। राइज ऑफ एआई, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर, ठीक है। एआई का एक इम्प्लीकेशन वो क्या बता रहा है कि जॉबलेसनेस हो सकती है, या दूसरा और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब बेहतर आपको रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं थ्रू, बट ये कब मिलेंगे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज? थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को क्या कहते हैं? कौशल विकास और उन्नत कौशल के माध्यम से। एज इन आपको उन्नति करनी है, स्किलिंग करना है, आपको स्किल करना है का मतलब क्या होता है? हम बार बार ये वर्ड यूज करते हैं स्किल। तो ये एक गुण होता है जो आपको अपने रिक्वायर करना होता है, राइट। तो स्किल में भी एक होती है आपकी सॉफ्ट स्किल और एक होती है आपकी हार्ड स्किल, ठीक है। सॉफ्ट स्किल को सॉफ्ट स्किल ही बोलते हैं। मतलब सॉफ्ट स्किल में आपका क्या आता है? आपका कम्युनिकेशन, आपका स्पीकिंग, आपका राइटिंग, बोलने का लिखने का तरीका। हार्ड स्किल्स में आपकी जो कोर स्किल्स होते हैं, जैसे आपको मैथ्स आता है, न्यूमेरेसी आती है, नंबर सिस्टम आता है, आपको कुछ इंजीनियरिंग आती है, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है इसमें कि एआई आ गया है। अब एआई आने से एक खतरा तो बड़ा है कि जॉबलेस फ्यूचर हो सकता है, दूसरा है कि नहीं, यू कैन हैव बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। हाउ? बाय अपग्रेडिंग योरसेल्फ थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, जिसी को हम कहते हैं कि कौशल, उन्नत कौशल के माध्यम से, या कौशल विकास, ठीक है। एक हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट है, राइट, MSDE, वो पूरा स्किलिंग के ऊपर काम कर रही है। तो इंडिया में स्किलिंग के ऊपर क्या हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे स्किलिंग पे क्या हो रहा है, ये चीज हमको, तो देखिए ये ऐसे में ना हमको थोड़ा सा, जैसे मैंने फर्स्ट चीज ही मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का नाम लिया और वर्ल्ड में क्या हो रहा है मैंने आपसे ये पूछा, तो इन दिस टॉपिक हमको थोड़ा सा यू नो 2-3 चीजों पर काम करना है। वी विल हैव टू लुक एट डेटा, हमको थोड़ी डेटा के ऊपर काम करना है कि एआई से रिलेटेड हमको कितने जॉब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में हुए हैं, कितने जॉब लॉसेस हुए हैं, राइट। सो यू हैव टू हैव डेटा, एंड डेटा बाय whom? By verified organizations like World Economic Forum, okay, by IMF, World Bank, okay, इनकी कोई रिपोर्ट्स को हमको कोट करना है। तो डेटा, रिपोर्ट्स, ये चीजों को हम कोट करेंगे और थोड़ा सा हम हमारे आर्ग्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करेंगे। तो ये भी एक ऐसे का फ्लेवर है, हम आइडियाज के बियॉन्ड हम थोड़ा सा चीजों को डेटा, फैक्ट से भी सब्सटैंशिएट करेंगे। दूसरा हम इसमें जो है सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एआई कौन से सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला रहा है, या कौन से सेक्टर्स में जॉब्स को हटा रहा है, वेयर जॉब्स आर गेटिंग लॉस्ट, वेयर जॉब्स आर गेटिंग जनरेटेड। तो थोड़ा सा हम ये लेवल पर भी सोचेंगे। तो जब मैंने आपको कहा कि जॉब लॉस एंड जॉब जनरेशन, ये एक बात हो गई, सेक्टर एक और एक बात हो गई। फिर आपका जो फोर्थ थीम है वो है स्किलिंग। पूरा एक स्किलिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि हाँ, स्किलिंग से क्या वाकई इट विल गेट बेटर। स्किलिंग इज ऑल्सो अ होक्स, होक्स मतलब सच में होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग एक और एक एंगल देखेंगे।
So let us look at the topic once again. We will open up the topic the way we do. जैसे हम words को तोड़ते हैं and we start thinking, हम उसी तरीके से सोचना शुरू करेंगे. Okay. So first is rise of AI. Let me go back to the topic. Rise of AI, the threat of a jobless future or better job opportunities through reskilling and upskilling. तो आप जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद में आप एक कुछ इनोवेशन आप अपने लेवल पे कीजिए. ओके आप सोचिए आप किस तरह से इंट्रोडक्शन करेंगे. इफ यू कैन थिंक ऑफ गुड आइडियाज प्लीज पुट इट अप इन द चैट बॉक्स. मैं कुछ ही देर में चेक करूंगी. ठीक है तो आप अपने इंट्रोडक्शन की आइडियाज मेरे साथ शेयर करेंगे. मैंने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर इंट्रोडक्शन सोचा है. आई विल शेयर विथ यू बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. आई वांट यू गाइस आल्सो टू थिंक. तो हमारा पहला एलिमेंट होगा इंट्रोडक्शन का. उसी इंट्रोडक्शन को हम कहीं ना कहीं कंक्लूजन में वापस लेकर आएंगे. वो हमारा टास्क है, हमको वीव करना है उस तरह से ऐसे को. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल थोड़ा सा एक्सप्रेस कि इन दिस ऐसे वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. थोड़ा सा हम ये वर्ड को डिफाइन भी करेंगे. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेफिनेशन है वो भी बहुत ब्रॉड हो गया है. इसमें मशीन लर्निंग आ रही है, डीप लर्निंग आ रही है. राइट ये प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन था ऑन दिस. ठीक है मशीन लर्निंग. देन आपका तो कुछ एआई टूल्स का नाम ही है जैसे डीप सीक, मेटा. तो आप थोड़ा सा उन एग्जांपल्स को भी कोट कर सकते हैं. तो आप थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एम्बिट को डिफाइन करेंगे. ठीक है सो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हाँ नाउ वी विल डिस्कस दैट ये जो इसमें वॉइस क्लियर इज द वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर. ओके परफेक्ट. ठीक है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे इन दिस एसे वी विल बी एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन जॉबलेस फ्यूचर and how far that devastation has occurred in the job market vis-a-vis if it has created new job opportunities, and what is the role of skilling and upskilling in creating those job opportunities. क्या कोई job opportunities without skilling and upskilling भी create हुई है क्या, ये भी हम सोचेंगे. राइट हम काउंटर सोचते हैं, हम ब्रॉड सोचते हैं. तो जब ब्रॉड सोचेंगे तो आप बताएंगे हाँ एक तो हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट. और पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हुआ है तो स्किलिंग की वजह से ही हुआ है या उसके बियॉन्ड भी कोई रीजन है. स्किलिंग के अलावा भी कई रीजन हो सकते हैं जिससे एआई का एआई हैज नॉट बी एबल टू हेल्प. जिससे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई बहुत ही एक कोई ऐसा काम जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं, मे बी इट्स वेट लिफ्टिंग या मशीन को हैंडल करना है, कोई बहुत बड़ी क्रेन को हैंडल करना है या कोई बहुत बड़ी ब्रिज को बिल्ड करना है. वहां पर सिर्फ एक लेबरर ही जाकर वो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट कर सकता है या वो क्रेन को ऑपरेट कर सकता है, या वहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है. और वहां पर शायद स्किलिंग की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ मैकेनिकल जॉब, बस उसको जाके एग्जीक्यूट करना है. रादर स्किल की जगह वहां पर मैन्युअल लेबर की जरूरत है. मतलब स्किल की जरूरत नहीं है, बस एक आपको लेबर क्लास का जो हम कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, उसकी जरूरत है. हमको स्किल्ड वर्कर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में कि एक जो वर्कर्स होते हैं वो हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, जो हमारे जो लेबर तबका जो होता है, जो वर्किंग क्लास होती है. दूसरे जो होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग और आईटी प्रोफेशनल्स और जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो जो होते हैं वो गोल्ड कॉलर वर्कर्स होते हैं या व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं. तो हम क्या कह रहे हैं, नहीं स्किलिंग की जरूरत नहीं है. कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ब्लू कॉलर वर्कर से कोई काम होगा और उसकी ह्यूमन इंटेलिजेंस और उसकी ह्यूमन एफर्ट से काम होगा, रादर देन कोई मेटा या कोई एआई आके या कोई एल्गोरिथम से हमारा काम हो जाए. तो हम थोड़ा सा ये स्किलिंग वाले पार्ट को काउंटर भी कर सकते हैं. ऑलराइट ये बस एक शॉर्ट एग्जांपल था. अब हम ऐसे के बॉडी पे जाएंगे और मैंने जैसे कहा था हम सेक्टर्स के ऊपर सोचेंगे. सेक्टर्स पे सोचने का मतलब क्या है, सेक्टर्स पे सोचने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमने बता दिया कि इन दिस ऐसे वी विल डू दिस इंट्रोडक्शन, आई विल टेल यू बट आई एम जस्ट वांटिंग यू ऑल आल्सो टू थिंक. ओके अब हम बॉडी में सेक्टोरल थिंकिंग करेंगे. कल हमने 2 फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए थे, अब ये आपका फ्रेमवर्क नंबर 3 हो गया. ऑलराइट फ्रेमवर्क नंबर 3 व्हाट इज इट, इट इज अबाउट सेक्टर्स और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. तो इसमें आप सोचिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आप ऐसे सोचिए एआई का इम्पैक्ट इन हेल्थ केयर. आप भी लिखिएगा आपको अगर कोई सेक्टर्स याद आ रहा है. ठीक है हेल्थ केयर हो गया है, उसके बाद एजुकेशन हो गया है, और कौन से सेक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गया,
बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। और सोचिए और कौन से सेक्टर्स में एआई का इम्पैक्ट हुआ है। बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड या फिल्म मेकिंग, राइट। और बताइए, जब हम एजुकेशन बोलते हैं तब हम थोड़ा और वाइड सोच सकते हैं, राइटिंग, राइट, पोएट्री। आजकल पोएट्री पहले सिर्फ इंसान ही लिखता था, आज आप मेटा को बोलिए, ऐसे सिर्फ पहले इंसान ही लिखते थे, आज आप मेटा को बोलिए गिव मी एन ऐसे, गिव मी अ पोएट्री, वो आपको पोएट्री बनाकर दे देगा, ठीक है। सॉन्ग्स, पहले हम लोग सॉन्ग्स जो है दिल कम हियर, सॉन्ग्स खाली पहले ह्यूमंस ही क्रिएट करते थे, लिरिकल सॉन्ग्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एआई जेनरेटेड सॉन्ग्स भी बना रहे हैं, राइट। एआई जेनरेटेड सॉन्ग्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, बट उसमें कितना टच है, कितना ह्यूमन फील है उसमें और कितना नहीं है। आप ये वाले एंगल पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि एआई जेनरेटेड सॉन्ग्स है, बट आर दे एज impactful as what the human vocals are, right? तो आप जो इंसान की जो वो चीज है उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, तो ये फ्रंट भी आप एक एंगल पर सोचेंगे। और बताइए और कौन से सेक्टर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। तो एआई का इम्पैक्ट ऑन इधर जॉब क्रिएशन और जॉबलेसनेस, हम लोग सेक्टर पे सोचेंगे। फिर स्पेस सोचिए, स्पेस या आउटर स्पेस वाला एक सेक्टर है, डिफेंस एक सेक्टर है। अगेन अब देखिए डिफेंस, हमारे पास इतनी सारी मिसाइल्स हैं, वी हैव सो मेनी काउंटर कहते हैं ना वो यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या एंटी मिसाइल टैंक्स, बट क्या वो खुद से ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं, उधर भी आपको ह्यूमन एलिमेंट चाहिए। Only when the military commander, whenever uppermost heads of chief of defense staff, वो लोग अगर जब कमांड देंगे, और वो कमांड भी कब होगा, बहुत ही क्या कहते हैं, नपा तुला, बहुत ही सोच समझ कर दे विल थिंक कि अब क्या हमारा रिएक्शन होना चाहिए, और फिर उस प्रपोर्शन में वो लोग वो आर्टिफिशियल मशीन्स को, या वहां पर डिफेंस में भी अगर एआई का यूज है, वो लोग अपना एक ह्यूमन इंटेलिजेंस डालेंगे, देन ओनली इट विल वर्क, and that cannot work by itself because then it will lead to destruction, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन आपको लेकर आना है। और सोचिए और कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं। मैंने आपको एक पेसिल वाला एक बताया था, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इससे मतलब इस पर सोचिएगा, पी से पॉलिटिकल होता है, ई से इकोनॉमिक होता है, एनवायरमेंट होता है, एथिक्स होता है। तो यहाँ पर आप एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, एथिक्स, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी तो हमने पूरा ऊपर लिखा है थोड़ा बैंकिंग, बट आप ये एथिक्स वाला जो एंगल है ना, उस पर आप अच्छे से सोचेंगे कि कोई काम अगर एआई कर रहा है तो वो कितना एथिकल है या कितना नॉन एथिकल है। हम लोग इसको खोलेंगे, जस्ट वी विल ओपन अप ईच सेक्टर वेरी सून। हम लोग हर सेक्टर को इन डेप्थ भी डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बस देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा एक लीगल एंगल हम सोचेंगे कि वेदर व्हाट वी आर डूइंग इज लीगल और नॉट। लीगल के बाद इमीडिएटली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सोचना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी आपको एक लेकर आना है। नेक्स्ट आप सोचिए, टी से टेक्नोलॉजी होता है, एस से सोशल होता है, एल से लीगल, ई से एजुकेशन, एनवायरमेंट, एथिक्स, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बियॉन्ड भी हम लोग गए हैं, पेसल के बियॉन्ड भी हमने स्पेस ऐड कर दिया, स्पोर्ट्स ऐड कर दिया, बॉलीवुड ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप सोचेंगे। ओके, आई जस्ट ओपन द चैट बॉक्स फॉर 1 minute टू सी इफ एवरीथिंग इज गुड एंड यू गिव मी अ थम्स अप अब यहाँ तक इफ यू हैव फॉलोड एवरीथिंग, ठीक है। Very good. Judiciary, yes. Sanitation, airports, defense, drawing, photo editing, digital marketing. Fresher graduate who only is familiar about conventional way of engineering. Good. I think you have a good anecdote, Sahil Fayaz. Then agriculture, very good. Yes, agriculture is there. Rashmika Mandana, whose video went viral, negative impact of AI. Yes, you can use that example. Okay. वॉइस अभी क्लियर है, राइट? सो गुड इनपुट्स। आई थिंक हाँ, एग्रीकल्चर वाला एक हम लोग ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली एग्रीकल्चर। साइबर क्राइम वाला एक हम लोग, बैंकिंग में ही साइबर क्राइम को हम लोग इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब बहुत सारे आइडियाज हो गए। व्हाट डिड आई टेल यू कि हाँ, आपके पास आइडियाज बहुत हो गए, बट फिर आप क्या करेंगे, आप प्रायोरिटाइज और आप ऑर्डर करेंगे। आप सिर्फ वही एग्जाम्पल्स लेंगे जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, जिससे आप एक अच्छी स्टोरी वीव कर सकते हैं। यू हैव टू गिव अ कंपेलिंग स्टोरी, ठीक है। द एग्जामिनर शुड बी हुक्ड टू लिसन टू यू कि नेक्स्ट व्हाट इज गोना कम, उसको आपको एक्साइटिंग बनाना है।
ठीक है, तो अभी हम फिलहाल तो डिस्कस करते हैं सारी आइडियाज को, फिर आप अपने लेवल पर पिक एंड चूज करके प्रायोरिटाइज ऑर्डर करके उसको अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर कीजिए। ठीक है, अब ये सारा तो हो गया कि एआई का हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट डू वी हैव टू सी, डोंट फॉरगेट द टॉपिक, ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू द टॉपिक। ठीक है, आपको टॉपिक की सी यूपीएससी सेज दैट आपको यू हैव टू रिमेन क्लोज टू द टॉपिक, तो आपको ये बहुत ज्यादा इंश्योर करना है कि आप बार बार टॉपिक को पढ़ें। ठीक है, इवन इन द मेन एग्जामिनेशन आपको लगेगा कि अरे मैंने तो बहुत कुछ लिखा, बट शायद आपने टॉपिक या डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को ही हिट नहीं किया होगा, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि यू हैव टू एड्रेस द डिमांड एंड यू हैव टू रिमेन क्लोज टू द टॉपिक। ऑलराइट, वैसे तो आपके पास अब यही आप इतना सारा पीडीएफ पढ़ लेंगे, यू विल हैव अगेन एन ओशन ऑफ नॉलेज, बट उसमें से जो मैंने पूछा है उसका आप जवाब दे रहे होते नहीं, सो दैट इट हैज टू बी रेलेवेंट। ओके, तो एज आई सेड वी हैव टू गो बैक टू द टॉपिक। तो हमारी टॉपिक क्या थी एवरीवन? राइज ऑफ एआई, राइज ऑफ एआई ये वाली टॉपिक थी। क्या था उसके अंदर? थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर या बेटर अपॉर्चुनिटी, और थर्ड एंगल क्या था? थ्रू अपस्किलिंग। अपस्किलिंग का वो आप हिंदी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अपस्किलिंग या रीस्किलिंग। अब देखो, जब उसे राइज ऑफ एआई बोला है तो थोड़ा सा ना आप इंट्रोडक्शन की जो आइडिया है उसमें एक आइडिया आप ये भी ले सकते हैं कि आप एवोल्यूशन, थोड़ा सा एवोल्यूशन के ऊपर आप जा सकते हैं कि पहले कैसे, इवन द फैक्ट दैट किसी के हाथ में एक मोबाइल फोन होगा, अवर एंसेस्टर्स कुड नॉट इमेजिन दैट कि किसी के हाथ में ये एक मोबाइल फोन नाम की चीज होती, ये भी वो लोग इमेजिन नहीं कर पाते थे। ठीक है, आज तो वी आर हैविंग दिस नॉट जस्ट मोबाइल फोन बट मोबाइल फोन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारे जो रेवोल्यूशन हुआ है वहां पर हमारे पास एब्सोल्युटली कुछ नहीं था, वी वर लाइक नॉट हैविंग ऐसे कुछ, वी वर इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला जमाना था, उसमें हमारे पास क्या था? हमारे पास मशीनरीज आ गई थी। ठीक है, स्टीम इंजन को मशीन्स रिप्लेस करने लग गए। पहले तो कोल पावर सब कुछ होता था, बट फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वो भी यूरोप में हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरनेट का कहते हैं ना आविष्कार हुआ, सिर्फ वेब या इंटरनेट जो है वो उसने जन्म लिया। उसके बाद जो है हम वेब 3.0 या इंटरनेट का ही अपग्रेडेड वर्जन, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो आ चुके हैं अब era of artificial intelligence. Those who are in the English, they will write fourth industrial revolution. ठीक है, from the first revolution you have come to the fourth industrial revolution. ठीक है, जहां पर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डीप लर्निंग, ये सारी चीजें इमर्ज हो गई है। तो ये कीवर्ड्स को आपको यूज करना है। ठीक है, अपने एसे में सारी कीवर्ड्स एक ही साथ बॉम्बार्ड नहीं करना, बहुत ही आप यू नो अगेन मेजरमेंट के साथ आप अपने वर्ड्स को, अपने एग्जाम्पल्स को संभाल कर रखिए और उस वहां यूज कीजिए जहां से आपका इम्पैक्ट और अच्छा पड़े। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन की एक आइडिया हो गई। दूसरी मैं आपको क्विकली एक इंट्रोडक्शन की आइडिया देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो एक तो आपने राइज, जो हम कहते हैं ना वर्ड्स को ब्रेक करना है, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमको वर्ड्स को ब्रेक करना था, हमने ये वाले वर्ड को ब्रेक किया। अब ये हम ये दो पार्ट्स को तो एड्रेस करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे? ऊपर जाकर सेक्टर्स के इस पे, फिर हम स्किलिंग वाले पार्ट पर एक बार थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम इसको भी काउंटर करेंगे, फिर हम थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देके कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो दिस विल बी अवर स्ट्रक्चर। फेयर इनफ। अब हम जो कह रहे थे इंट्रोडक्शन का, मैं आपको आइडिया 2 दे रही हूँ। इंट्रोडक्शन आइडिया 1, या ये जो आइडिया है ना एवोल्यूशन वाली, ये आइडिया 1 है। ये इधर आप इंट्रोडक्शन में यूज कर ले या आप इसको कहीं पर बॉडी में यूज कर ले। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन नंबर 2 क्या है? इंट्रोडक्शन नंबर 2 जिसमें आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। अब आप देखिए, इसको आपको इंट्रोडक्शन में अगेन यूज करना है और बॉडी में यूज करना है, बट दोनों जगह पे इम्पैक्टफुल हो सकता है, जिस तरह से आप लिखेंगे उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। ओके, तो ये स्टोरी में हम लोग क्या बताएंगे कि वी आर इन द ईयर 2160, टुडे इज 2025, राइट? तो हम लोग बहुत ज्यादा 100 इयर्स आगे पहुंच गए। देखिए मैं किस तरह से एक्सप्रेस कर रही हूँ। 2160 AD, इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। देयर इज अ ह्यूज क्यू फॉर फूड। मैं ऑन पर्पस लिख रही हूँ, all humans and robots are waiting for their share of food.
तो जिस मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ये मैं बस लिखने का तरीका बता रही थी। ये थोड़ा 2 स्पेस पैराग्राफ छोड़कर आप इस तरह से लिखेंगे, ये एडी है और यहाँ से स्टोरी इस तरह से शुरू हो रही है, फिर आप कंटिन्यू करेंगे। ये बस लिखने के फॉर्मेट के लिए मैंने आपको बताया। अब मैं आपको स्टोरी एक्चुअल में बताती हूँ क्या स्टोरी है। स्टोरी ये है कि देयर आर सम पीपल, ह्यूमंस भी है और रोबोट्स भी हैं, वो लोग सब एक लाइन में खड़े हैं एंड दे वांट फूड, ठीक है, उनको खाना चाहिए। 2160 AD मतलब आज से 100-150 साल आगे, तो पूरा जो है एआई ने, रोबोट्स ने टेक ओवर कर लिया है और ये लोग सब जो है एक दूसरे के साथ compete भी कर रहे हैं, ठीक है। और इंसानों को भूख लगी है, दे आर वांटिंग फूड, उन लोगों को भूख लगी है, तो वो लोग लाइन में खड़े हैं। एंड देन क्या होता है, सडनली एक बंदा, आप कोई भी एक पर्सन दे दीजिए, किसी का भी आप नाम बना लीजिए, अमर लिख लिए या जो भी आपको नाम लिखना है। दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन द क्यू वेटिंग फॉर हिज फूड। अब जैसे ही वो काउंटर पे पहुंचता है, उसका नंबर आता है, द क्यू एंड्स, मतलब लाइन खत्म हो जाती है और अब उसकी बारी आती है कि अब उसको खाना मिलेगा। और यहाँ पर कोई रोबोट बैठा है और वो सबको खाना दे रहा है, पीडीएस दे रहा है या जो भी दे रहा है, ठीक है, खाना सबको बांट रहा है। और ये बेचारा भूखा खड़ा था। अब क्या हुआ, जैसे वो यहाँ पर पहुंचा, द फूड गॉट ओवर। फूड कैसे गॉट, हाउ डिड इट एंड? एक तो कुछ क्यू वाले थे, उन्होंने ले लिया। दूसरा कुछ और लोग थे जिन्होंने साइफन ऑफ कर लिया फूड, कुछ एआई टूल के माध्यम से उन्होंने अपना शेयर ऑफ फूड पहले ही प्री ऑर्डर कर लिया, या वो लोग लाइन में आगे और दूसरे जो ह्यूमंस थे उनको बाईपास करके चले गए। यहाँ पर जो एक कतार थी ह्यूमंस की, उनको बाईपास करते हुए कुछ एआई टूल के जरिए कुछ रोबोट से यहाँ से साइफन ऑफ कर लिया फूड। साइफन ऑफ मतलब ले लिया, चुरा लिया। तो अब बेचारा अमर जो भूखा खड़ा था, उसको कुछ नहीं मिला। अब वो एकदम मायूस हो गया। Why am I on purpose using words like मायूस, या बहुत ही अपसेट हो गया, या बहुत ही वो डिस्ट्रेस में आ गया, क्योंकि हमको ह्यूमन एलिमेंट भी दिखाना है ना, ह्यूमन इज अ बैग ऑफ इमोशंस। तो उसको ये सारी फीलिंग्स आती है और वो रोबोट ने, और उसको हंगर भी फील होता है। इसलिए हम लोग ऑन पर्पस थोड़ा सा स्टोरी में ये एलिमेंट्स को डाल रहे हैं। ही वॉज हंग्री, देयर वाज अ क्यू ऑफ ह्यूमंस एंड क्यू ऑफ रोबोट्स। तो फाइनली क्या होता है कि जब वो डिस्ट्रेस में आता है, तो डिस्ट्रेस में इंसान के बॉडी से कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन, सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, बिकॉज ही इज वेरी अपसेट एंड ही इज हंग्री। तो ये उसकी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर क्या होता है, वो इतने अपसेट रहता है, तो फिर वो कोई तो डिवाइस करता है, मैकेनिज्म, एंड ही गोज, और फिर वो कोई और रोबोट को अप्रोच करता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, आई एम हंग्री। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बट अब हम लोग 150 साल आगे, हमारे पास रोबोट्स भी हैं, तो हम वो रोबोट के पास गए और हमने हमारी जो नीड थी उसको एक्सप्रेस किया कि नाउ आई एम हंग्री। तो दूसरा रोबोट उसके असिस्टेंस के लिए आता है और एक चिप को प्रेस करता है। वो जो अमर है, अमर की बॉडी पे एक चिप लगी होगी और उसने वो चिप को प्रेस कर दिया। द मोमेंट ही प्रेस दिस चिप, उसकी बॉडी में डोपामीन रिलीज हो गया। व्हाट इज डोपामीन? इट्स अ हैप्पी हार्मोन, ठीक है। तो जो उसका डिस्ट्रेस था वो कम हो गया। तो हमने क्या किया, बाय माध्यम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने जाकर किसी बात कही एक रोबोट से। वो रोबोट ने आया, उसकी बॉडी पर भी एक चिप लगी थी, अमर की बॉडी पर भी उसने कुछ कुछ रोबोटिक चिप वगैरह से उसने क्या किया, इंश्योर किया कि अमर की बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन की जगह पर हैप्पी हार्मोन रिलीज हो गए। और ये अमर का सोल्यूशन निकला। दिस वाज द सोल्यूशन फॉर अमर, ठीक है। बट ऑल्दो ये हो गया, लाइक उसको उस मोमेंट के लिए डोपामीन या हैप्पी हार्मोन तो मिल गया, बट उसकी शायद न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, ठीक है। उसको फॉर दैट मोमेंट उसका डिस्ट्रेस कम हो गया, बट उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई। तो ये जो स्टोरी का एलिमेंट बस यही था, लाइक द स्टोरी इज नाउ कंक्लूडेड। आई होप यू ऑल आर नॉट हुक्ड ऑन अभी भी। तो स्टोरी इज ओवर। स्टोरी में बस आपको बस ये एलिमेंट दिखाना था कि ह्यूमंस थे, उन्होंने रोबोट से इंटरैक्ट किया, उनकी जो नीड्स थी, पहले जो हंगर, उनके इमोशंस थे, उसको हमने बताया, और अब उनकी नीड्स जो है वो एक प्रेस ऑफ बटन से पूरी हो रही है, येट उसका लिमिटेशन है, ठीक है। वो हैप्पी हार्मोन को हम लोगों ने सैड हार्मोन को या स्ट्रेस हार्मोन को हैप्पी हार्मोन से तो रिप्लेस कर दिया, जिससे उसका स्ट्रेस कम हुआ होगा, बट क्या उसकी न्यूट्रिशन वाले रिक्वायरमेंट्स पूरे हो गए? और कब तक का वो रोबोट उसकी हेल्प कर सकता है? कल वो रोबोट की बैटरी खत्म हो गई, राइट। ह्यूमंस की बैटरी होती है फूड, बट रोबोट की जो बैटरी होती है वो उसका जो भी है केमिकल एनर्जी, ये जो भी है, वो कल रोबोट एंड हो गया, तो क्या ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलवेज एआई फुलफिल कर सकता है क्या? तो ये हम लोग थोड़ा सा कह रहे थे कि एआई की लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसको आप या इंट्रोडक्शन में यूज किए, बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास स्टोरीज बहुत हो सकती है, आपके पास आइडियाज बहुत हो सकते हैं, बट आपको उसको क्या करना है, स्मार्टली आपको उसको टॉपिक से लिंक करना है। तो हमारी टॉपिक में मेजर थीम क्या था? जॉबलेसनेस वाला थीम था,
तो आप सोचिए इसको आप जॉबलेसनेस से कैसे लिंक कर सकते हैं या स्किलिंग से कैसे लिंक कर सकते हैं, और उस नरेशन को आप आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये बस आपको एक थोड़ा सा मुझे ये बताना था कि आपको आप रीडर को कैसे हुक कर सकते हैं। आप जैसे आप मूवीज देखते हैं तो सडनली फ्लैशबैक बताता है या कोई टाइम मशीन से आगे आपको लेकर चले जाता है, तो ये बस मुझे एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बताना था। तो दिस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आई वांटेड टू टेल यू, एंड दिस वाज अबाउट द टेम्पोरल अप्रोच। जो ये राइज ऑफ एआई और ये जो आइडिया 1 थी, ये मैं आपको एक टेम्पोरल अप्रोच बताना चाह रही थी। ठीक है, तो आई होप ये 2 अप्रोचेस क्लियर है और आपको इसको किस तरह से और फाइन ट्यून करना है। ऑफ कोर्स जब आप लिखेंगे, जब आप थोड़ा इसके ऊपर और सोचेंगे, आप ट्राई कीजिए पूरी टॉपिक को जॉबलेसनेस, स्किलिंग और ये सारी चीजों से लिंक करें। बट क्या लिमिटेशन ऑफ एआई तो हमने फॉर श्योर दिखा दिया। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू वीव दिस साइड। ठीक है, आर वी गुड टिल हियर? कैन आई गेट अ थम्स अप? एवरीवन सेम पेज पर है हम लोग? परफेक्ट, थैंक यू। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, हम हमारे सेक्टर्स पर आ जाते हैं। तो हमारी 2 आइडियाज इंट्रोडक्शन बॉडी में जहां यूज करना है आप यूज कीजिए। अब हम हमारे सेक्टर्स पर आकर वी विल थिंक ऑन एवरी सेक्टर कि किस तरह से जो एआई है उससे जॉबलेसनेस हो रहा है या जॉब क्रिएशन हो रहा है। तो आप बताइएगा हेल्थ केयर में हम लोग क्या डालेंगे? ये डाल सकते हैं हम लोग कि जो कोविन प्लेटफॉर्म था, जो कोविड के टाइम पे था, उससे काफी हेल्थ वर्कर्स को असिस्ट किया। कई जगहों पर जहाँ पैंडेमिक की वजह से हेल्थ वर्कर्स नहीं जा सकते थे, वो क्या कहते हैं, ह्यूमन टच का हमारा बहुत बड़ा मसला हो गया था कि यू कैन नॉट बी इन ह्यूमन कांटेक्ट, राइट? आपको कोविड में ह्यूमन टच को अवॉइड करना था। तो उस वक्त एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स ने या कोई एआई बेस्ड टूल ने हमारी मदद की, वो हम लिख सकते हैं। हमको एपिडेमियोलॉजिकल मैप्स, एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या? मतलब डिजीज का जो पैटर्न है कि कहाँ से कहाँ पर डिजीज स्प्रेड हो रही है, बीमारियां कहाँ से कहाँ स्प्रेड हो रही है, वो सारी चीजें हमको एआई टूल से मिली। तो हम ये एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, राइट? तो ये हेल्थ केयर वाला हो गया। बट क्या ये सारे टूल से आप एक डॉक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, राइट? तो आपको ये सेकंड जो आपका एलिमेंट है, मैं दोनों चीजें यहीं पर डिस्कस करूंगी, पॉजिटिवली नेगेटिवली। ठीक है, तो इफ यू वांट मी टू राइट आई विल आल्सो स्टार्ट राइटिंग। तो जो था यहाँ पर से हम लिखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा पहला एलिमेंट था हेल्थ। हेल्थ पे हमने क्या कहा? एप्स की बात की हमने। जो कोविड के टाइम पे जो ह्यूमन टच का इशू था, उसको हमारे लिए ये चीज, जहाँ ह्यूमन नहीं पहुंच सकता था वहां पर एआई टूल्स या एप्स पहुंच सकते थे। डिजीज स्प्रेड के बारे में हमको आइडिया लगती थी, राइट? हम कॉर्नर्स तक पहुंच सकते थे। बट नेगेटिव में कैन एआई रिप्लेस अ डॉक्टर? डॉक्टर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, राइट? एआई उसको हेल्प कर सकता है बट डॉक्टर्स की जॉब नहीं जाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर है वही हम कह रहे थे ना, जो ह्यूमन है, ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझता है, राइट? ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझता है और उसके हिसाब से उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है, राइट? जैसे वो वहां पर हमारी जो रोबोट वाली स्टोरी थी, उसमें हमने एक चिप प्रेस करके या एक बटन प्रेस करके हमने एक हार्मोनल क्या कहते हैं, इंजेक्शन या एक हार्मोनल रिलीज किया। बट क्या उससे सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई? नहीं। ठीक है, तो जो ह्यूमन एलिमेंट है वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। तो ये हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन में जैसे हम कह रहे थे कि जैसे अभी हम लोग बैठ रहे हैं, राइट? आप सबके पास चैट जीपीटी, डीप सीक, ये थोड़े वर्ड्स भी यूज करना, राइट? और थोड़े जो मेटा, तो थोड़ा आपका एलिमेंट और दिखेगा कि हाँ, दिस पर्सन नोज व्हाट एआई टूल्स आर। चैट जीपीटी, इसका फुल फॉर्म क्या है आप जाके चेक करेंगे, दैट्स योर होमवर्क। ठीक है, और आप बताएंगे कि जो लैंग्वेज टूल्स हैं, एआई में भी काफी चीजें होती है, लैंग्वेज टूल्स होते हैं, राइट? तो ये जो लैंग्वेज टूल्स है, आज आप क्यों बैठे हो मेरे साथ? अगर आज इतना ज्यादा पावरफुल होता तो आप सब जाकर एआई से ही पूछ लेते ना, आज ये एआई के ऊपर ही मुझे कैसे दो, और बस वही सब लोग याद कर लेते और चले जाते। बट माई रोल इज स्टिल देयर, right? I still have a role through my human experiences, through my human analysis, through my intellect. I'm assisting you. So can I be replaced at the present moment? I don't think I can. तो इसके हम लोग लिमिटेशंस की बात करेंगे कि हाँ ये है बट इसको ह्यूमन रिप्लेस नहीं हो सकता। तो ठीक है, इनफैक्ट इसने ह्यूमन के काम को थोड़ा आसान जरूर बना दिया है। जैसे अभी हम लोग क्विकली ट्रांसलेट करते हैं और आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं। अगर ये ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन नहीं होता तो आज हमको एक पर्सन को, एक ह्यूमन को हायर करना पड़ता जो बैठकर हिंदी के वर्ड्स को अच्छी तरीके से लिखता। तो वो चीजें जो है आसान हो गई है। तो आपको यस, इट हैज बिकम ईजी,
बट यू कैन नॉट रिप्लेस। आपको ये दोनों एंगल्स बताने, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग एजुकेशन में और जो रोल ऑफ अ टीचर की बात कर सकते हैं, ठीक है, और इवैल्यूएशन जो होता है, अब जैसे प्रीलिम्स में तो इवैल्यूएशन इज वेरी सिंपल, क्या है वो बस काउंट करेगा आपके नंबर ऑफ यस एंड नोस को और वो बता देगा। बट अगर आपको ऐसे इवैल्यूएट करना है, एवरीबडी इज रिक्वेस्टिंग मी कैन यू प्लीज इवैल्यूएट मैम, तो इवैल्यूएशन वाले काम में आपको कहाँ पर हेल्प होगी? तो एजुकेशन में भी आपने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन, उसके बाद क्या कहते हैं इवैल्यूएशन, दो एंगल्स पे बात कर ली, राइट। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड जो हमारा सेक्टर था दैट इज पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में भी क्या, अगर आप ये लेकर आते हैं जैसे फेसलेस असेसमेंट, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी क्या कहते हैं वैलिड है, फेसलेस असेसमेंट होता है। और क्या होता है आपको पता होगा, जो लोग थोड़ा करंट अफेयर्स के टच में है उनको आइडिया होगी कि आजकल जीवन प्रमाण करके एक पेंशन के लिए फेसलेस असेसमेंट होता है, कि जो जीवन प्रमाण एक गवर्नमेंट स्कीम का नाम है फॉर दोज हु डोंट नो। उसमें क्या होता है कि फेसलेस असेसमेंट होता है, मतलब पर्सन को, अगर कोई 90 इयर्स या 70 इयर्स प्लस कोई ओल्ड पर्सन है, उनको बार बार ना एवरी ईयर जाकर अपना अटेंडेंस देना पड़ता था कि आई एम अलाइव एंड प्लीज प्रोवाइड मी माई पेंशन। बट अब क्या हो गया है, थ्रू यूज ऑफ AI या थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, वो आपके फेस को कैप्चर करता है, ऐप ही कैप्चर करता है, और आपको वहीं के वहीं पर आधार के साथ लिंकेज होकर आपका असेसमेंट हो जाता है और आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो काम आसान हो गया, राइट। बट कल अगर कुछ और काम हो तो वहां पर हम लोग अगेन ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो हम आपको इस एंगल को वापस लेकर आना है, दोनों एलिमेंट्स पे आपको बात करनी है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा बैंकिंग, और दूसरा क्या टॉपिक था, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में हम लोग ये कह रहे थे कि गवर्नेंस जो है वो काफी लेवल तक, हाँ इसमें मैं गवर्नेंस पे भी आना चाहती हूँ कि जो गवर्नेंस है, ये जो वर्ड है आपको ये यूज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, इसका आप हिंदी देखिएगा, ठीक है। तो गवर्नेंस मतलब यही कि जो आपकी सरकार काम कर रही है, सरकारी विभागों में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर आपके काम को कुशल और आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए काफी जगहों पर हमने AI की टूल्स का इस्तेमाल किया है। ओके, जैसे PDS हो गया, PDS की डिलीवरी हो गई, या कोई और काम हो गया जहां पर आपका अटेंडेंस लेना है, बायोमेट्रिक हो गया। तो बहुत सारी जगहों पर ये काम आसान हुआ है। बट बहुत सारी जगहों पर आपको फिर भी एक ब्यूरोक्रेट चाहिए। अगर AI इतना पावरफुल होता तो आपको गांव में एक ब्यूरोक्रेट जो एक इंसान है, राइट, और उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, एथिकल ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बहुत ज्यादा, आपका GS पेपर 4 क्यों है, सो दैट आप एक इंसान बने। और जो इंसान होता है उसमें क्या कहते हैं, एक हार्ट होता है, उसमें एक दिल होता है, उसमें ना सिर्फ दिमाग होता है, उसमें दिल होता है। और जब मैं दिल और दिमाग की बात कर रही हूँ, फॉर माई इंग्लिश फोक्स, यू हैव टू स्पीक अबाउट कंपैशन एंड यू हैव टू स्पीक अबाउट रूल्स। ओके, तो ये दो चीजें हैं कि एक जो है आपने एक डिसीजन बाय हार्ट या डिसीजन बाय डिस्क्रेशन, मतलब आपने अपने हिसाब से, डिस्क्रेशन आपकी मर्जी से आपने कुछ किया। दूसरा जो है आपने बस एक अगर AI टूल को बिठा दिया जाए कि आप चेक करना, डॉक्यूमेंट है तो एंट्री, डॉक्यूमेंट नहीं है तो नो एंट्री, ठीक है। ये वाला अगर रूल्स वाला सिस्टम होता तो वो जो ऑफिसर है उससे वो ओल्ड एज लेडी, वो आपको बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो फर्स्ट सेशन में हमने देखा था, ओल्ड एज लेडी की हेल्प कैसे होती। एक ऑफिसर था, ही अंडरस्टूड, ही वाज कंपैशनेट कि हाँ इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको नो एंट्री दी जाएगी, इसको एंट्री देना है। इनफैक्ट शी इज द बेनिफिशियरी, ठीक है, शी इज द राइट बेनिफिशियरी जिसके लिए गवर्नमेंट स्कीम बनी है। तो हमने गवर्नमेंट या पॉलिटिकल और बैंकिंग वाला एक एंगल देख लिया है। बैंकिंग में भी वही फेसलेस असेसमेंट हो गया, और भी काफी चीजें हैं, UPI पेमेंट्स हो गए, बैंक्स में जो जितने इश्यूज आते हैं, अब ATMs वगैरह, अब वो AI से, ATM से काफी हद तक बैंक स्टाफ को रिड्यूस कर दिया है, राइट। बट अगेन अगर कोई पर्सन को कोई इशू है तो हम लोगों ने ओम्बड्समैन, फॉर माय इंग्लिश पीपल, ओम्बड्समैन इज द पर्सन जो ग्रीवियंस को रिड्रेसल करता है। ग्रीवियंस का मतलब क्या, कंप्लेन। अब हिंदी वाले सुने, जो अगर आपको कोई कंप्लेन है, ठीक है, किसी को भी कुछ भी इशू है, ठीक है, कोई दिक्कत है, अब उस दिक्कत को आप किसको जाके अब बताएंगे, वहां पर एक ऑफिसर होगा जो अधिकारी सिर्फ यही चीज के लिए बैठा है कि वो लोगों के दुख सुने और जो लोगों की कंप्लेंट्स है उसका वो कोई हल निकाले, कोई उपाय निकाले, तो उसी को ओम्बड्समैन कहते हैं। तो ओम्बड्समैन RBI अपॉइंट ही नहीं करती,
ठीक है, वो अधिकारी अपॉइंट ही नहीं करती अगर सारा काम बैंकिंग स्टाफ कम हो गया है, एआई आ चुका है, तो नहीं, ये सारी चीजें नहीं हो सकती, ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। फिर हम थोड़े और एंगल्स को देखेंगे क्विकली। अब मैं जिस डिस्कशन मोड पे जाती हूँ, बिकॉज वी विल आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ टाइम। बैंकिंग सेक्टर की बात होगी, इंश्योरेंस की बात होगी, बॉलीवुड में भी सेम थिंग कि हाँ, फिल्म मेकिंग, डिजिटल जो आपका पूरा फोटो एडिटिंग वाला काम है और डिजिटल मार्केटिंग वाला काम है, काफी हद तक आसान हो गया है। बट अगेन, उसमें आप कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हो नहीं, उसमें आपको एथिकल होना है। तो हम एथिक्स को भी लेकर आ जाएंगे और एथिक्स से हम लोग बात करेंगे। जैसे आजकल डीप फेक्स का बहुत चल रहा है। Is everybody on the same page till here? Voice and everything, screen, everything is good? Perfect. Thank you. And everybody's understanding, right? Okay. Cinematography, yes. Okay. Thank you. So, yeah. हम लोग एथिकल एलिमेंट की बात कर रहे थे। जो एथिकल एलिमेंट है वो आपके फिल्म मेकिंग में है कि नहीं। जो डीप फेक्स आजकल बन रहे हैं, डीप फेक्स मतलब क्या, ऐसी इमेजेस जिसमें ऐसी वीडियोस जिसमें शायद मेरी आवाज का इस्तेमाल कर कर किसी और का फेस लगा दिया जाए, या किसी और की आवाज को किसी फेस से मैच कर रही है, या वाइस वर्सा, राइट। तो वो डीप फेक्स कितना बड़ा कंसर्न हो चुका है, ये एआई का ही एक दुरुपयोग है। तो वहां पर आप बताओगे नहीं, बहुत ज्यादा आपको एथिकली काम करना है और बहुत ज्यादा आपको साइबर क्राइम्स को रिड्यूस करना है, और फिर एआई का अगेन यूटिलिटी और जो उसका कॉन्स है, प्रोज एंड कॉन्स, उसको डिस्कस करना है। सॉन्ग्स में भी वही हमने कहा था कि वो ह्यूमन फील आ रही है कि नहीं। आज एआई जनरेटेड सॉन्ग्स है, बट वो पूरा ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। कैसे कोई सिंगर का जॉब चले जाएगा जब किसी को इसी सिंगर को सुनने से बेहतर फील होता है, तो कैसे वो एक मशीन गाना गाएगी तो हमको उस इंसान को जॉब से निकालना पड़ेगा। नो, एवरीबडी हैज देयर ओन रोल। तो वो ह्यूमन की जॉब्स को नहीं रिप्लेस कर सकते कंप्लीटली। स्पोर्ट्स में भी आप सेम बताएंगे कि क्या स्पोर्ट्स का जो फील है, या जो स्पोर्ट्स से जो इंसान को एक एक्टिव फील होता है, जब व्हेन यू आर इनकलकेटिंग योरसेल्फ इनटू सम फिजिकल एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स, सो you're sweating, right? You are perspiring. आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको एक एड्रेनलिन हार्मोन का गश होता है। वो सारी चीजें आप कोई रोबोट या चिप या एआई की कमांड से वो आप सारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को रिप्लेस नहीं कर सकते। जो थ्रिल हमको एक क्रिकेट मैच लाइव देखने से मिलता है, वो सेम थ्रिल आपको एक कंप्यूटर पे जनरेटेड कोई 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं या कोई 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो नहीं मिल सकता। तो जो स्पोर्ट्समैन है वो कहाँ से रिप्लेस होंगे? नो, दे विल नॉट बी रिप्लेस्ड, एंड इवन इफ दे आर रिप्लेस्ड, दे विल नॉट स्टॉप प्लेइंग स्पोर्ट्स। क्या अगर कोई आपको चलो टुमारो कोई बहुत अच्छी मैच आ गई, एवरीबडी इज ऑन द टीवी जस्ट वॉचिंग दैट एआई वाली मैच, बट क्या वो स्पोर्ट्समैन, क्या विराट कोहली बोलेगा कि नहीं, आई डोंट वांट टू प्ले? ही विल प्ले। ऑफ कोर्स, अगर आपको भी पर्सनली अगर आपकी स्पोर्ट्स हॉबी है तो आप जाओगे, आप फील्ड पर अपने आप को यू विल रन, यू विल जॉग, और आपको जो उससे एक एक्टिवेशन मिलता है आप वो करोगे। सो यू विल नॉट कंप्लीटली रिप्लेस अगेन जॉब्स इन द स्पोर्ट्स सेक्टर। तो आपने कैसे जॉब्स को लेकर आ गए स्पोर्ट्स सेक्टर में और कहा कि नहीं, यहाँ की जॉब्स रिप्लेस नहीं होंगे। ओके, स्पेस, आउटर स्पेस में हम लोग इतने एडवांस हो गए, बट येट वी हैड अ लेडी सुनीता विलियम्स गो टू स्पेस। अगर एआई व्योम मित्र एक रोबोट है, आप ये लिख लीजिएगा नाम, ये आपकी करंट अफेयर्स से आपको मिलेगा। व्योम मित्र या जो कुछ और रोबोट्स के नाम है जो स्पेस प्रोग्राम्स में, गगनयान क्या है? गगनयान जो है इंडिया का मैन्ड स्पेस प्रोग्राम, राइट? उसमें ह्यूमंस जा रहे हैं, मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स इतने इफेक्टिव होते हैं तो हमको क्यों एक मैन्ड स्पेस प्रोग्राम की जरूरत पड़ती? क्यों हम सुनीता विलियम्स को भेजते? So yet we have not reached the space, but yes, when Yom Mitra went या कोई और रोबोट, आप और भी थोड़े रोबोट्स के नाम देखिए जो स्पेस गए हैं, जब ये लोग गए तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो हम सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट या एक ही स्पेस में हम ज्यादा लोगों को ना भेजते हुए कम लोगों को भेजे, और ये लोग जो है हमको ये व्हाट यू कॉल टाइमली और परफेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप बताओगे कि हाँ, इनका यूज है, ये आपको परफेक्ट अपडेट्स दे रहे हैं, हर मिनट का आपको अंदाजा हो रहा है कि ये अपडेट है, ये लेवल ऑफ प्रेशर है, ये लेवल ऑफ यहाँ पर एयर का ये सिचुएशन है, टेम्परेचर ये है, और यहाँ पर मून की इमेज क्लिक करने में ये लोग हेल्प कर रहे हैं। हम लोग एक कैमरामैन को तो स्पेस पे नहीं भेज सकते, जाओ आप ऊपर और मून की इमेजेस क्लिक करो, भले वो कितना भी स्किल्ड कैमरामैन हो, बहुत ही उसको यहाँ पर photography ka, he has a very good experience of taking pictures, but he cannot be sent to space, so there we need the robot।
तो आपको दोनों चीजों को, दोनों एंगल्स को बताना है। ओके, तो स्पेस वाली बात हो गई। देन नेक्स्ट इज डिफेंस। डिफेंस का हमने ऑलरेडी शॉर्ट में डिस्कस किया था। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में अगेन आप इनफैक्ट कुछ आप एआई टूल्स से, या अगर आप बिटकॉइंस को यूज करते हो, बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी आपको पता होगा, उसको जब आप यूज करते हो या माइन करते हो, ठीक है, उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, उससे बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, ठीक है। तो एआई इनफैक्ट एनवायरमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। फिर वी नीड ह्यूमंस, ह्यूमंस लाइक ग्रेटा थर्नबर्ग, कल हमने उनके बारे में बात की थी, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जो खड़ी हो जाती है। इंडिया में से मेधा पाटकर और भी जो चिपकू मूवमेंट में जो थे, वो लोग जो थे, वो लोगों ने जाकर क्या किया, ट्री को हग किया। अब कोई रोबोट जाके ट्री को हग करेगा क्या? आप ऐसे लिखिए ना, आप ह्यूमन एलिमेंट को शोकेस कीजिए, जैसे आप कहते हैं ट्री हगिंग या चिपकू मूवमेंट, तो आप बता रहे हो नहीं, इंसान जो है वो नेचर के साथ इतना अटैच्ड है। तो हम एनवायरमेंट में भी जॉब रिप्लेसमेंट नहीं, रादर हम नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, और फिर उसको बचाने के लिए ह्यूमंस आ रहे हैं, ठीक है। लीगल टूल्स जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है, उसमें कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वाले भी एंगल्स होंगे, कि जैसे कोई कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है, जो एआई को रेगुलेट करने के लिए होते हैं, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के या वर्ल्ड बैंक के कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको एआई को रेगुलेट करके यूज करना है, ठीक है। आपको उसको एक रेगुलेटेड तरीके से, या आपको उसको एक रेगुलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, आपको उसके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। आप उसको चेक कर रहे हो कि वो उसका ओवर यूज या मिसयूज ना हो, साइबर क्राइम की तरफ हम ना जाए, ठीक है। जो फार्मर्स है और जो अगेन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पुअर सेक्शन से आते हैं, या जो एक्चुअल ह्यूमन लेबर है, उसको हम कंप्लीटली क्या कहते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। हम लोग इनफैक्ट उनकी जॉब को हर्ट, जॉब लॉसेस नहीं करेंगे, उनकी इकोनॉमी को हर्ट नहीं करेंगे, रादर हम उनकी इकोनॉमी को पुश करेंगे। हम इस तरह से टूल्स या एआई को लेकर आएंगे जिससे और जॉब जनरेट हो। और जब स्किलिंग और अपस्किलिंग वाला डिबेट आता है, तो उसे हम यही बताएंगे कि स्किलिंग से हम जो है ह्यूमन, जो स्किलिंग से क्या होता है, देखिए, जब आप स्किल करते हो तो आप इम्प्रूव करते हो, आप कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो, राइट। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग से आप क्या कर रहे हो, आप रैशनलाइज कर रहे हो चीजों को। रैशनलाइज मतलब क्या, यू आर बैलेंसिंग आउट, आप बैलेंस आउट कर रहे हो कि ठीक है, आज मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पास 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम करते हैं, मैं एक एआई टूल का इस्तेमाल करूंगा, और उस एआई टूल से मैं सपोज आप लिटरली ये, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप नंबर्स को यूज करके भी लिख सकते हैं। आप जो है 500 लोगों का जो काम है वो रिड्यूस कर देंगे, 500 वर्कफोर्स का काम रिड्यूस हो गया है, तो जो बाकी उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो आप उनको अब स्किल करोगे और आप उनको सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दे दोगे, जिससे उनका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, और आप यही लेबर को रीडायरेक्ट कर दोगे टू बेटर सेक्टर्स। बेटर सेक्टर्स में आप उनको रीडायरेक्ट करोगे। आप एक्सपेंशन के बारे में सोचोगे, आपके पास एक कंपनी थी, अब आप और एक्सपैंड करोगे। तो आपको थोड़ा सा ये बताना है, हाँ, स्किलिंग से हम एआई से एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, स्किलिंग के ऊपर काम करेंगे, और हम हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट देंगे, हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, हम और पैसा जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक स्किलिंग करना है, और आपको एक वे फॉरवर्ड देना है, जिसमें आप ये बताओगे कि हमको जो एआई के नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको हमको कम करना है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को हमको बढ़ाना है, और हमको एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जाना है जो फ्यूचर सस्टेनेबल हो। जब हम सस्टेनेबल वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब इन्वायरमेंट भी अच्छा, लोगों के लिए भी हित, ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा, परिवर्तन के लिए भी अच्छा, सभी के लिए अच्छा, और एक सिक्योर और एक इंक्लूसिव फ्यूचर, ठीक है। तो इसी तरह से आप फिर कंक्लूजन में लेकर आ जाएंगे अमर को, जो हमारे अमर आपको अगर याद होंगे, अगर आपने अमर को इंट्रोडक्शन में यूज किया है तो आप लेकर आइए अमर को, और बताइए कि अमर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई बिकॉज ऑफ दैट रोबोट, रादर हमको वो रोबोट के साथ अमर जैसे अकबर, एंथनी और भी लोग चाहिए काम करने के लिए, जो अमर की फीलिंग्स को समझे, और जो एंथनी अकबर जैसे उनके कोई और फ्रेंड होंगे, कोई और लेडी को ले लीजिए जो फार्मर है, या जो उसकी वाइफ है, या जो कोई टीचर है, वो लोगों का खाना, फार्मर है तो दैट पर्सन विल ग्रो क्रॉप्स एंड देन दे विल डू मोर क्रॉप प्रोडक्शन टू फुलफिल द फूड नीड्स ऑफ पीपल लाइक अमर। हर बार आप डोपामिन देकर या मेडिसिन देकर नहीं, आपको अच्छा फूड भी ग्रो करना है। और अगर कोई और लेडी है जो टीचर है या रिसर्चर है, तो वो क्या करेगी, देखेगी कि किस तरह से हम लोग ना सिर्फ फार्मर, हम वो लैंड को कैसे बेहतर बनाएं,
कि वो लैंड का उत्पादन या यील्ड बेहतर हो। अगर लैंड की उत्पादन या यील्ड बेहतर होगी तो ही तो फूड नीड्स कंप्लीट होंगे, राइट। तो वहां पर वो रोबोट का रोल इतना नहीं था, लोगों का रोल ज्यादा था, और फिर हम एक उसको एक बहुत ही पंच लाइन वाला कंक्लूजन दे देंगे। इज एवरीथिंग गुड टिल हियर? ठीक है, मोस्ट वेलकम मारूक। ओके, अगर आपको अभी कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क, वी आर ऑलरेडी यू नो टाइम अप हो गया है। यू पुट इट ऑन द चैट बॉक्स, आई विल सी, ठीक है। हेलो हेलो। जी जी, ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स है, ओके, आई जस्ट ओपन द चैट बॉक्स और मैं आपके क्वेश्चंस रीड करती हूँ। एटलीस्ट कितने डायमेंशन होने चाहिए, वही मैंने कहा ना कि आप प्रायोरिटाइज करेंगे और आप देखेंगे कि मेरे पास ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपैक्टफुल है, मुझे ये दिखना ही है। हेलो मैम। तो यस यस, 1 मिनट, आई एम जस्ट रीडिंग मैम दिस। हाँ हाँ, 1 मिनट दीजिए। कंक्लूजन तो अभी बताया मैंने आपको। ओके, थैंक यू रहमान। और राइट, हाँ, पूछिए कौन हेलो unmuted है? मैम। जी जी, मैम पूछिए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कराया। मैम जैसे आपने बॉडी में बताया हेल्थ लेना है, एजुकेशन लेना है, ये सब लेना है मैम, हम्म, इसमें इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ रखना है सब में। नहीं नहीं, ऐसे मत कीजिए, आपकी मर्जी। देखिए अगेन, हाँ, आप नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ भी रख सकते हैं, या जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक पूरा पेज आप पॉजिटिव के लिए रखिए, एक पेज नहीं, मतलब एक सेक्शन आप पूरा पॉजिटिव के लिए रखिए और एक सेक्शन आप पूरा नेगेटिव के लिए रखिए। आपके ऊपर है, आप कैसे कंफर्टेबल है। आप अगर ऐसा लगता है कि मैं हेल्थी बोल रहा हूँ, तो जैसे मुझे एक्सप्लेन करते वक्त ये ज्यादा कन्वीनियंट लगा कि मैं हेल्थ के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दूँ, तो मैंने उस तरह से बताया। बट अगर आपको लिखते वक्त ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं सेपरेट करके लिखना चाहता हूँ, तो आप अपने उस वक्त आप क्या कॉल ले सकते हो, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। मैम बार बार नेगेटिव पॉजिटिव लिखना वो थोड़ा इफेक्टिव होगा क्या हाँ, इससे ऐसे? नहीं, वही वही कह रही हूँ कि आप सेक्शन को 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप लिखिएगा, लिखने के बाद जो होता है ना, एक होता है बोलना, एक होता है स्क्रिबल करना, और तीसरा होता है लिखना। जब हम लिखते हैं ना, तब हमारी और भी खूबियां जो है वो और और ज्यादा निखर कर आती है। हम उसको और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो शायद जो हमने नहीं सोचा होता है, हम कुछ कुछ सोच रहे होते हैं बट किसी और तरीके से हमने लिख लिया, बट वो इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो आप लिखने के बाद ही वो डिसाइड कीजिए। बट अगेन, दोनों भी डिवाइड कर सकते हैं, या अगर आप अच्छे से लिख पा रहे हैं तो एक ही नीचे एक लिखिए। ओके, थैंक यू मैम। मैम अगर एक साथ ही लिख रहे हैं कि जैसे मतलब हेल्थ का सेक्टर है तो हेल्थ गवर्नेंस का एक साथ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मिक्सिंग होगी, क्लियर समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिख रहे हैं। हाँ, वही कह रही हूँ ना। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग सब इस पे कल लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा और सोचिए इस पे, और आप लोग लिखिए। प्लस जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया उसको भी पढ़िए, उसमें तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में दिया है। उसमें आई थिंक पॉजिटिव पहले फिर नेगेटिव बाद में। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। हेलो 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 मैम। हेलो मैम। मैम डायमेंशन अब तक, मैम डायमेंशन कम से कम कितने, ऐसे में कितने डायमेंशन होने चाहिए 4 कम से तो कम? रखिए, मिनिमम 4 तो आप रखिए। और 4 तो मिनिमम आप रखिए। अगर आप 5 तक पहुंच पा रहे हैं, फिर आपको काउंटर भी तो बोलना है ना, काउंटर पे भी आप 2-4 रखिए। मैम हेलो निष्कर्ष जो होता है, कंक्लूजन, हाँ, बोलिए बोलिए। मैम कंक्लूजन जो होता है इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों रखेंगे? कंक्लूजन में देखिए ना, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन में ऑफकोर्स अगर नेगेटिव बात भी है तो आप नेगेटिव का सोल्यूशन देंगे। ये जो जो नेगेटिव हमने बोला उसको हम सोल्यूशन देंगे कि ये सोल्यूशन है, और उसके बाद हम पॉजिटिव नोट ही एंड करेंगे, ठीक है। एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ ऑफिसर, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है। ऑलवेज ओके कंक्लूजन मैम, पॉजिटिव नोट। जी, हेलो मैम। मैम थैंक यू मैम। हेलो हेलो मैम। बोलिए। हेलो जी जी, मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो जी जी, बोलिए। मैम, जो सोशल मीडिया वाला था कि उसका जो एसेंस निकल रहा है कि मतलब नेगेटिव, तो उसमें क्या ऐसा करना है हमें कि जिस 70% हमने नेगेटिव लिख दिया और 30% पॉजिटिव, ऐसा कुछ?
हाँ नहीं ऐसे ऐसे नहीं करना है, लाइक 70% 30% पे आप मत जाइए। आप खुद सोचिए ना, मतलब वो कितना सच है। मेरे हिसाब से 70-30 विल भी कि आप एक साइड ले रहे हैं, मतलब आपको एक साइड भी नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको दोनों पहलू रखने हैं, ठीक है। और दोनों पहलू के मैं मतलब हाँ बराबर नहीं रख सकते ना, जैसे जो एसेंस बराबर तो है नहीं, उसका जैसे जो भाव 65, है तो हाँ 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 वैसे मतलब पूछ रही 65 हूँ। रखिए, 60 रखिए, 70 विल बी टू मच। 65 तक आप जा ओके। सकते हैं परसेंटेज वाइज अगर हम बोल रहे हैं, क्योंकि फिर आपका टोन जो है वो बताएगा कि हाँ सेल्फिश ही है। बट हमने कितनी चीजें देखी जहाँ वो सेल्फिश मीडियम नहीं था, सोशल मीडिया। तो थोड़ा सा आप दोनों को, और जहाँ जहाँ सेल्फिश है वहां पर आपके पास सोल्यूशन क्या है, वही मैं किसी को बोल रही थी ना, आपको सोल्यूशन में उतना ज्यादा फिर एफर्ट डालना है। फैक्ट्स अगर आपको नहीं ओके। पता तो मैंने फैक्ट्स दिए हैं। हेलो मैम। जी जी बोलिए। हेलो मैम। मैम मैं ये बोल रही हूँ, मैंने कल से स्टार्ट किया है क्लास लेना, तो थोड़ा सा मैम आप मुझे इतना बता दीजिए कि मैम अब मैं जैसे स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस करना डेली, तो जो आपने कराया है उसको भी मैं पढ़ के करूँ, और अपना यूपीएससी के ऐसे पीवाईक्यू और ये जो जामिया के होते हैं उनको भी, इसकी भी हेल्प लेके प्रैक्टिस करूँ ना मैम। मुझे मैम अभी स्टार्टिंग से मालूम नहीं है, मैं जी आपकी कल से ही क्लास देख रही हूँ। जी जी पल्लवी, तो आप ना प्लीज पल्लवी आप जाकर ना, सिंस आप लेट ज्वाइन किए हैं, आप अपने कलीग से पूछिएगा जो पहले दिन से ज्वाइन हुए हैं। आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, कोई एक कलीग को आप पकड़िए, आप उनसे पूछिए क्या हुआ था क्लास में। तो थोड़ा सा अगेन देखिए, आप ह्यूमन एफर्ट का, ह्यूमन इंटेलिजेंस का आप असिस्टेंस लीजिए, और एआई वाला, यूट्यूब वाला जो टेक्नोलॉजी का पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए आप जाकर रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो आप 2 दिन का या कल तक का टाइम लीजिए, पल्लवी आप तीनों रिकॉर्डिंग्स देखिए पुराने वाले, ठीक है, आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। आप तीनों रिकॉर्डिंग्स देखिए, प्लस आप किसी स्टूडेंट से पूछिए, ठीक है। मैम Good evening, ma'am. Am I audible? यस यस। Ma'am, actually, I have tried to write an essay on a topic, but I faced certain issues. So I would like to discuss. If you can give me some seconds. So see, Tanaz, I'm very happy that you have written, and that's good effort. But अभी ना in next 2 or 3 minutes I am asked to wind up. I got a message. तो आप ना क्या कीजिए, मैं आपको whoever is having any more, like I'm planning to do something more special to you all, because मुझे समझ आ रहा है कि थोड़ा गाइडेंस आपको और चाहिए, not with respect to जामिया बट पूरी आपकी जर्नी के लिए, like पूरी यूपीएससी जर्नी के लिए जहाँ जहाँ आपको सेटबैक्स आ सकते हैं। तो I will make those announcements on my YouTube channel. So you watch that space Unicorn UPSC Hub is my YouTube channel. उसमें if I make further announcement, if I can take up more personal calls etc, then we will plan some, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा we have to give space to the next faculty also, so I'm supposed to wind up. और अगर सर ही आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे देते तो हम लोग 1-on-1 बैठ कर भी आपके टॉपिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो यू वॉच दैट स्पेस एंड अभी तो आप अलाउ कीजिए नेक्स्ट पर्सन को कमेंट करना। हेलो मैम। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो मैम। जी जी। Hello, I have one question, ma'am. Actually, I have joined very late, ma'am, after prelims. What should be the best path for me for very short time for upcoming examination? Actually, I have late joined, ma'am. हाँ So please देखिए आपकी सेम चीज guidance है। me precisely. Today I'm also late very joined very late, ma'am. जी आई कैन अंडरस्टैंड, जो लेट कमर्स है और जो एब्सोल्यूट बिगनर्स है, आप लोग इतना घबराए नहीं। आपकी लर्निंग का एक अपना स्पेस होगा, अपना पेस होगा। तो आप अपना अभी 10 दिनों में बेस्ट दीजिए, और जैसे मैंने जो प्रीवियस पल्लवी को बताया था कि आप थोड़ा सा जाकर ना एक 10-12 लेक्चर्स होंगे, आप पिक एंड चूज कीजिए। अगर आपको पॉलिटी आता है या अगर आपको हिस्ट्री आता है तो आप हिस्ट्री के लेक्चर्स ना देखें या पॉलिटी के लेक्चर्स ना देखें। आपको जो सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है आप उसके लेक्चर्स देख लो, और जिसपे आप कॉन्फिडेंट हो उसके आप मत देखो। सिमिलरली ऐसे में आप जो पहले 2-3 जो सेशन है उसको देख लो, उससे आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा। आप अपने टाइम को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए, ठीक है। टाइम तो उतना ही है, हर आपके पास 24 घंटे। Hello, ma'am. के हिसाब से आप Okay, ma'am. But in Zoom meeting, ma'am, I think class is not reliable for us, ma'am. So, can we provide this class in YouTube, ma'am? ये सर ने किया है, ये सारा अरेंजमेंट सर ने किया है। आप अपने कलीग से बात कीजिए, अब्दुल आप अपने कलीग से बात कीजिए, वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे। जो पहले से ज्वाइन किए हैं ना, आप उनसे पूछिए रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलती है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ होते हैं, उस हिसाब से आपको आइडिया मिलेगी। ओनली वन मोर क्वेश्चन देन आई एम आस्क्ड टू लीव। मैम एक्चुअली कितने डायमेंशंस लिखने हैं?
कैसे भाई हो तो गया था 7 हमने कर चुकी हैं ऑलरेडी, 4 से 5 डायमेंशंस। और आप भी आई थिंक न्यू है, आप जाके प्लीज लेक्चर्स देखिए पुराने वाले, सब डायमेंशंस, पेज वाइज डिवीजन, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक मैम आप लीव कर जाइए। जी जी, थैंक यू सो मच। आप लोग को ये टॉप 20 ऐसे दिख रही है, मैंने शेयर किया है। थैंक यू मैम। आप लोग सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी जी यस ये दिख रहा है टॉप 20 ऐसे दिख रही है आपको, मैंने शेयर किया है। नो सर, नहीं दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड में दोबारा शेयर करता हूँ, नो रुक जाइए। नहीं सर, नहीं दिख रहा है सर। ठीक है होल्ड कीजिए आप। top 20 yes. No any single is you have sent me. सर करंट अफेयर्स कहाँ से करें 15 दिन में, अभी जो हो नहीं पा रहा है। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन दिख रहा है? You can नो सर। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस सर। आप सुनो नो सर, जिसको नहीं दिख रहा है वो चश्मा पहन ले। सर पहले मैम की स्क्रीन हटेगी, उसके बाद दिखेगा। बिल्कुल दिख रहा है। सर आप अपनी माइक ऑफ कर top दीजिए। 20 is for हाँ माइक ऑफ कर रहा हूँ, others are for सर नहीं दिख रहा है। मैंने माइक ऑफ कर दिया आप सभी का। देखो ये टॉप 20 ऐसे बन के तैयार है। ऊपर के कुछ थीम्स नॉन फिलोसफिकल एंड देन नीचे आप आओगे तो फिलोसफिकल भी है। एक सेकंड में बताता हूँ आपको। टॉप 20 है। रुक जाइए, मैं पूरा शेयर कर रहा हूँ। अब दिख रहा है क्या स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। नो सर, नो सर, नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? रुकिए स्क्रीन। सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ भेज दूंगा, बट एक बार बता तो दूं क्या क्या चीजें इसमें। अब दिखेगा तो बताना है ना? दिखा सर। नहीं अब दिखा क्या? जी यस सर। यस सर। यस सर। हाँ अब दिखा। देखो ये ऊपर के 10 एसेज हैं, जो इसमें से कुछ एसेज जो आप देख रहे हो ना, इसमें से 8 एसेज ऑलरेडी इसकी इंग्लिश और हिंदी बनी हुई मॉडल है, मतलब आंसर तैयार है। वो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों को शेयर किया हुआ है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो तो एक एक करके मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर करूंगा और उसको रीनेम कर दूंगा ऐसे के टॉपिक के हिसाब से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इन सभी ऐसे को हम गूगल ड्राइव पे डाल देंगे और उसकी लिंक शेयर क्या करेंगे, क्योंकि आपको व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो आप बड़ी कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप वहां से पिक कर लेना है ना। अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे तो डालूंगा, क्योंकि ये रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट उनके लिए, ठीक है। और ये फिलोसफिकल, हाँ ये फिलोसफिकल एसेस हैं सर व्हाट्सएप पे ही डालिएगा। हाँ रुक जाओ, ये तो डाल दूंगा व्हाट्सएप, लेकिन इसके जो आपको मॉडल आंसर मिलेंगे वो मैं
व्हाट्सएप पे नहीं डालूंगा क्योंकि कंफ्यूजन होगी आपको। मैं देखता हूँ कुछ और सोर्सेज होगी, जैसे कल हुआ आपके इस पे हुआ ना, सोशल मीडिया पे हुआ उसका आपको दे देंगे, आज जो हुआ उसका दे देंगे, तो जैसे जैसे होता जाएगा आपको मिलता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर थीम्स हैं जो आप ध्यान पे रखना, बस इतना ही कर लो, आप लोगों के लिए बहुत है। ठीक है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ थोड़ी देर में आपको। दूसरी चीज, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो सुन लो आप। कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये दृष्टि की बुकलेट है जो आप लोगों को दिख रहा है। यस सर। यस सर। इसमें हिंदी मीडियम वाले आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसमें आप देखो, मैं दिखाता हूँ, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। इसमें तो एक आप देखो PYQ है, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद थीम बेस्ड इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, मुझे ये बताता हूँ। यहाँ 2013 की PYQ थी, अब ये खंड 4 में ये सारे एसेस हैं। ठीक है, खंड 5 में इतने एसेस हैं, खंड 6 में ये इतने एसेस हैं। इन सब का मॉडल आंसर इन्होंने बना के इसमें दिया हुआ है। देखो जैसे ना, ये ऐसे कैसे लिखना चाहिए, क्या ऐसे होता है, ये बना दिया। और टॉपिक वाइज देखो, टॉपिक वाइज यहाँ पे ऐसे बना के इसमें दिया गया है। तो हिंदी वालों के लिए दिक्कत नहीं, आप इसको देखो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ये मोर देन इनफ है, ये मोर देन इनफ है। ये आपके पास जो दृष्टि की PDF है। ठीक है, तो जो ये इसमें बहुत है ऐसे, हिंदी के बहुत ऐसे हैं, लेकिन टॉप 20 ऐसे जो दिया गया है उसमें से इसमें है। जो नहीं मिलेगा वो अलग से आपको भेज देंगे, लेकिन आपके ऐसे जितने भी टॉप 20 है सब इसमें कवर हो रहे हैं। तो ये दो चीज आपको दिखाना जरूरी था। तो ये दोनों चीज हम अभी आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी जो टॉप 20 एसेस के मॉडल्स हैं वो भी आपको एक एक करके हम देते जाएंगे। बस आप लोग इतना कर लो, मोर देन इनफ है। टॉप 20 ऐसे हम इसलिए शेयर कर रहे हैं अभी क्योंकि जामिया आरसी क्वेश्चन अब बन गए हैं 3 के बाद। क्योंकि पहले क्या होता था, जब हम टॉप 20 ऐसे देते थे तो वो उसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक होती भी थी तो नहीं वो एग्जाम में देते थे। तो ये मुझे पता चला है, बट हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना। बट एनीवेज मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये टॉप 20 आपको दे रहा हूँ तो इससे आ ही जाएगा, लेकिन मोर एंड लेस आप जब इसकी तैयारी करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और जिस तरह से मैम समझा रही हैं, सिर्फ आपको बने बनाए चीज लेने से फायदा नहीं है, आपको लिखने आना चाहिए, समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कि आपको ही, मतलब आपको मैंने बता दिया गाड़ी चलानी है और आप गाड़ी चला भी रहे हो, लेकिन आपको जब तक ये पता नहीं है कि बैक कैसे करना है, हॉर्न कैसे दबानी है, क्लच कैसे लेना है, गियर लेना, पूरी तरह आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप ना हिल पे चल सकते हो, ना आप उबड़ खाबड़ सरफेस चल सकते हो, ना ट्रैफिक चल सकते हो। तो इसलिए आपको आना चाहिए, डायमेंशन कैसे देना है, चीजों को कहाँ पर रखनी है, समझ आपको आनी चाहिए, जो मैम बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रही है। वो बहुत ये थीम्स जो है ना, इन थीम्स को भी जरूर आप देखिएगा। इसमें से कुछ ना कुछ आपको हज कमेटी, अत्या में और जामिया से ये गारंटी है कि ये जो मैं दे रहा हूँ ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, आज इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं होगी बिकॉज जो है जो अजहर सर है उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हमला ठीक है कोई बात नहीं। तो ये आपको मैं शेयर करूँ सर। हाँ सर हिस्ट्री का नोट्स दे दीजिए प्लीज, क्योंकि उसका नहीं मिल रहा है। सुनो हिस्ट्री का आप, मैम ने बहुत अच्छे से बनाया, मैम से मैं लेके पूरी कंसोलिडेट वो करके दे देंगे आपको। ठीक है, अब तक जितनी पढ़ाई हुई है पूरी PDF वो कंसोलिडेट उन्होंने कर दिया है, मैं ले लूंगा, आज या कल में भेज दूंगा आपको। प्लस सर ज्योग्राफी को भी आप थोड़ा देख लीजिएगा, कंसोलिडेट करके भेज दीजिएगा। सुनो ना, एक चीज ये हो गया, दूसरा ये है कि आप सभी को जैसे ये टॉप 20 ऐसे बना दिया ना, उसी तरह हैंडी आपको मिलेगी हर एक GS पेपर की, इकोनॉमिक्स की मिलेगी, हिस्ट्री की मिलेगी, ज्योग्राफी की मिलेगी। मेन टॉपिक जो लास्ट टाइम में आप बचे 5-6 दिनों में भी ब्रश कर सकते हो अपने लेवल पे, उसको एक होता ना मैं क्या पढ़ूं, तो एक आपके सामने रहेगा इम्पोर्टेंट, तो आप सिर्फ उसको लेजर टारगेट करके थोड़ा आप कर सकते हो। ठीक है सर, एक्चुअली बात ये है कि कल जो इकोनॉमिक सर्वे सर ने क्लास लिया था, तो वो एक बेसिक मतलब ओवरव्यू था, या मतलब कोई मतलब ये हर साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है वैसा वाला, मतलब वो चीज कल नहीं हो पाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये देखो ओवरव्यू था, बेसिक चीजें, क्योंकि सर्वे इकोनॉमिक सर्वे छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, तो इसके 2 सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं।
तो सर ने सिर्फ एक बेसिक बताई है, 2 सेशन और होगी, वो फिर कंप्लीट होगा। ठीक है, वही तो होता है, बजट और होता सर है। इकोनॉमिक सर्वे हर साल का मतलब रिसेंट ईयर का उसका भी मतलब नॉलेज होना चाहिए, मतलब बेसिकली। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, सब बताएंगे सर, वो सब बताएंगे टोटल चीज। उनकी जो ओरिएंटेशन हुई थी ना, तो उसमें आप ओरिएंटेशन वाले लेक्चर में देखो, उसमें उन्होंने खुल के बताया कि किन किन एरिया में हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जो आपको हम हैंडी देंगे ना, क्रक्स जो लेजर टारगेट करके टॉपिक, वो ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है, फिर भी हम आपको देंगे, तो उस वीडियो को भी देखो। और आप लोग मॉक लगाओ, 500 मॉक्स जो हमने दिया है ना अपने बुक में, उसको आप खुद से बनाने की कोशिश करो, आंसर करो, या फिर कहीं और से भी आपको पीवाईक्यू वगैरह मॉक्स मिलता है तो उसको एज ए प्रैक्टिस जरूर करो। हमने जो दिया है ना, बहुत ही वो बहुत ही मेहनत करके और अलग अलग सोर्स से निकाल के, जहाँ से जामिया आर्थिक का सोर्स बनता है, उन सोर्स को भी यूज किया हमने। तो 500 जो सर आपका मॉक कौन सा मतलब किस दिन मतलब दिया गया था, मतलब क्या कह रही है सर? मतलब मॉक का कौन सा पीडीएफ है सर मिला, मतलब कब दिया था मतलब आपने सर? नहीं देखो, हम तो एक फुल लेंथ मॉक ऑनलाइन होगा, लेकिन हमारी जो बुक है ना, आप लोग म्यूट कर लो, हमारी जो बुक है ना, उसमें 500 मॉक्स हैं, उसमें 500 मॉक्स प्लस उसके एमसीक्यू जो 4 हैं, तो टोटल 2000 क्वेश्चंस हैं। आई गारंटीड कि अगर उन सभी का पढ़ लोगे ना, तो आप रिटर्न तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए जो बच्चे जिनकी थॉट प्रोसेस अच्छी है, वो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगे, वो कर सकते हैं। सर आप आरसी एंट्रेंस बुक उसके बारे में बता रहे हैं क्या? हाँ, आरसी एंट्रेंस। यस सर, मैं ये कह रही हूँ टोटल सुनो, आरसी एंट्रेंस बुक में पीवाईक्यू 2023 की पीवाईक्यू है, उसके कुछ आपके सीसेट के क्वेश्चन उलट पुलट हैं कुछ उसमें, लेकिन उसके हम आपको आंसर की ओरिजिनल आंसर की आपको दे देंगे। वो उन्होंने एक्चुअली सेट बी की जगह सी चला गया वो। बाकी देखो, वैसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी आपको अभी यूपीएससी के भी आंसर किया है, उसमें गलत है, जामिया आरसी के 2-3 गलत होते हैं, तो इसमें कुछ सर, क्योंकि हमें हम लोगों ने उसको चेक, अब पीवाईक्यू हमारे पास जिस एक्चुअली ये 2023 की जो पीवाईक्यू आई है ना, वो वहाँ के जामिया आरसी के बच्चों ने बना के भेजा था, तो उसी को हमने यूज कर लिया। तो अब जो वहां से आ रहा था, हम चेक क्या करेंगे, उसमें वेरीफाई क्या करेंगे यार, आंसर किया लास्ट ईयर 3-4 क्वेश्चन जामिया आरसी गलत है, तो आप जहाँ पे डॉट लग रहा है ना, उस पर सेल्फ डॉट है, तो उसको छोड़ दो, उसको आप खुद से बनाओ, ठीक है। एनीवेज वीडियो मेरी कोई वीडियो अनबॉक्सिंग में आई, वीडियो बना रहा हूँ, सारी क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दूंगा, बड़ी मेहनत से कर लेंगे अच्छे से तो फायदा होगा, और भी अच्छे से करने की कोशिश करूंगा, और भी बहुत सारी चीजें रहेगा, तो आप लोग भी अपना फीडबैक देना कि इसमें और क्या कर सकते हैं। सर प्लीज डू समथिंग अबाउट करने से। सर इंडियन इकोनॉमी की क्लास चलेगी आज? नहीं, आज नहीं चलेगी, ओके नहीं चलेगी। आप लोग इंडियन इकोनॉमी की बुक है, आप लोग पास इंडियन सर इकोनॉमी मैं जो जामिया आरसी की बुक है, वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ सारे एमसीक्यू कर रही हूँ सर, उससे कुछ कंसिडरेबल पार्ट कवर हो जाएगा? उसमें आप मॉक लगा दो, उसमें जो ऐसे बताया गया तरीका वो भी देख लो, पीवाईक्यू देख लो, ये तो 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। आप देखो सर, सब लोग एक से क्वेश्चन करें, सिंपली आप मॉक लगाने जाओगे ना मार्केट में 100 क्वेश्चंस के, तो उसी के आप 100 रुपये 50 पे ले लेंगे, और अगर 5 लगाए तो 400-500 पैसे लेंगे, तो वो सारी चीजें 190 रुपीज में एक जगह आपको मिल गई विद पीवाईक्यू। इसमें एमयू के पीवाईक्यू में हत्या के फॉर्म आ गए हैं, आप लोग नोटिफिकेशन भेजूंगा, वहां पे भी फॉर्म भरना था, ठीक है। सर एक और चीज पूछना था सर, ये ज्योग्राफी में जो हर मतलब ये मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बाउंड्री शेयर करने का, और मतलब कौन सी मतलब सीज कहाँ बाउंड्री शेयर हो रही है, कौन सी कंट्रीज किससे शेयर हो रही है, सर ये चीज मतलब कहाँ, मतलब क्योंकि हर क्लास में तो ये मतलब मैपिंग नहीं है, तो ये करंट अफेयर में कर सकते हो। नहीं, ये करंट अफेयर के बेसिस पे ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आता है सवाल, ये बहुत अच्छा ये मैपिंग से कर सकते हो आप, आईआर का पार्ट है। तो जकी सर आएंगे ना क्लास लेने के लिए, उनसे आप ये सब पूछ लेना। सर 2023 वाली आंसर की गलत है ना सर? 2030 की सीसेट के कुछ क्वेश्चन में गलतियां हैं, ठीक है। सर तो उसके 12-13 वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हम बनाए शुरू सीसेट वाली, तो हमको गलत लग रहा है, इसलिए आपको
7 क्वेश्चन है 12 तो फिर 13 और बनाना ही छोड़ दिए सर। नहीं आप बनाइए उसको, आप सिंपली कीजिए। तो देखिए ऐसा आप खुद से बनाइए आंसर सर, आंसर जो की हम मैं जो आपको। आंसर की भेजे हैं डाउनलोड करके वो वाला सही है सर? हाँ वो सही है वो। सर मेरे एक आप क्वेश्चन है भेज दें। सर, 120 मार्क्स का तो पूरा हमें टाइस की जो होगा आंसर किया ये? हमने स्टूडेंट ने बना के भेजा था, वहाँ के सीनियर स्टूडेंट। हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रही हूँ सर, थोड़ा सा डाउट है बेसिक सा कि 120 मार्क्स का टोटल मतलब एग्जाम होगा ऐसे को प्लस पीवाई उसका ऑब्जेक्टिव टाइप, तो सर टोटल कितने मार्क्स आने चाहिए कि हमारा रिटर्न देखो क्वालिफाई सुनो हो सुनो जाए? गौर से सुनो, 150 के 60-70 150 गौर सुनिए 150 का टेस्ट होता है, जिसमें से हाँ। 60 आपके ऐसे 60 जनरल स्टडीज, तो 120 हो गए और 30 होते हैं आपके इंटरव्यू। अगर आप जीएस में अगर आप 25 से 30 के बीच 30 अगर मार्क्स ला रहे हो, 32 ला रहे हो, अगर 30 ला रहे हो तो विन विन सिचुएशन आती है। तो और अगर आप ला रहे हो तो आपके ऐसे पे 100-200% चेक होंगे, यानी 60 में 30 नंबर। आप निगेटिव मार्किंग भी ध्यान रखिएगा। ओके सर, और सर ऐसे में कितना मार्क्स लाना है कि जब हम इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे? वो तो आप हाँ मतलब 30 35 18 35 36 इस तरह से आप लाओ, मतलब उसमें भी 30 इसमें भी 30, 60 नंबर आपका ऐसे हो जाएगा। सर जनरल स्टडीज इंटरव्यू 20 आ गया तो 80 में हो गया सिलेक्शन आपका। सर ओवरऑल इंक्लूड करते हैं, खाली वो एलिमिनेशन के लिए रहता है? हेलो सर, इसके लिए सर वो जो जीएस रहता है वो मतलब पूरा वो भी सिलेक्शन में इंक्लूड रहेगा क्या? हाँ उसके नंबर, ऐसे के नंबर और इंटरव्यू के नंबर तीनों मिल के बनेंगे ना रिजल्ट आपके। जैसे यूपीएससी का होता है टोटल 120 यूपीएससी में प्रीलिम्स नहीं लगता है ना? हाँ करेक्ट, प्रीलिम्स नहीं होता है बट यहाँ पे है, मार्क्स सारे ऐड होंगे, आप सही कह रहे हो, बट वो अलग कोई ऑब्जेक्टिव तो में सर इसका चालीस ला आप रहा है टोटल ओवरऑल तीनों मिला के 80-85 लाओगे। 85 अगर लाए ना तो टॉपर आप कहलाओगे। अब ये बस इतना मान लो। सर, तो यानी ऑब्जेक्टिव में भी सर मेरा फॉर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन पीडीएफ आज अभी शेयर कर देंगे आप? हाँ अभी शेयर करूंगा। आप लोग जितना मॉक लगा सकते हो उतना मॉक लगाओगे। सर मेरा फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सर जामिया आरसिया में सर एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होंगे? अभी देखो पोर्टल सही हो जाएगा। अभी देखो 2 दिन का आपको तो सर 2 दिन का चेंज करने का आपको मौका मिलेगा। 6 तारीख का आई थिंक 5, 6 या 7 को। उस चेंज करने के बाद फिर एडमिट कार्ड, सपोज करो आपने टेस्ट सेंटर चेंज कर लिया तो उसके बाद ही एडमिट कार्ड है, या फाइनल चेंज कर लेने के बाद तब फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तब एडमिट कार्ड। यानी आप ये मान लो कि 8 से 10-12 तारीख तक, मतलब उतना भी नहीं, 10 से पहले मिल जाएगा। आप ये मान लो कि 7 से 10 के बीच आ जाएगा। सर आरसीए करंट अफेयर्स कहाँ से करना है? सर मुझे 2018 से 24 तक के क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गए एसए के, तो क्या उससे मैं भी रिवाइज कर रहा हूँ, उसी की तैयारी कर रहा हूँ, सही रहेगा ना सर? उतना पीछे का मत देखो, उतना पीछे में 4-5 साल बहुत है। आप सर, मैं हिंदी ये मीडियम बोल के, रही हूँ। अगर हिंदी मीडियम के हो तो मैंने दृष्टि का भेजा है, बस वो मोर देन सर मेरे पास है दृष्टि की बुक, मैं उसी से पढ़ रहा हूँ अभी तक। सर जो आपने दृष्टि वाली बुक भेजी है सर उसमें आधे आधे ऐसे हैं सारे। क्या है? क्योंकि सर मेरे पास सर, पूरी वो उसमें असल ना में फर्स्ट सर जो पेज पीडीएफ ऐसे आपने भेजी है तो उसमें पेज बीच में सर ने मतलब एक तो मॉडल तरीके की वो डाली गई है ऑनलाइन पे। मैंने फिजिकल मंगा ली थी, मेरे पास थी वो बुक, तो मैं उसी से भी पढ़ रहा हूँ। 2024 का जो सी सेट का जो क्वेश्चन है सर में जामिया आरसीए में, वो सर उसका लैंग्वेज बड़ा अजीब तरह का है सर। वो सवाल सब लेंदी है और लैंग्वेज बड़ा अजीब तरह का है सर। अगर इस तरह अगर आएगा तो क्वेश्चन को जबरदस्ती टफ बनाने के लिए ऐसा किया। ये सब बकवास क्वेश्चन है। हाँ, जबरदस्ती क्वेश्चन को टफ नहीं करते। सर जामिया आरसीए की जो एंट्रेंस की जो बुक है वो मैंने ऑर्डर करी है, अगर मैं उससे पढ़ लूंगी तो हो जाएगा सर? देखो उससे आप मॉक लगाओ, पीवाईक्यू करो। अभी आपको सिर्फ 15 दिन बचा है, इसमें से मॉक और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी सर। और सर करंट अफेयर्स कहाँ से करें? करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स देख लो। करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहेगा। सर हम जो यूपीएससी में पढ़ते हैं सर, पीवाईक्यू यूपीएससी के और जो भी उसका सिलेबस रहता है वो उनको काम आएगा ना सर? उसमें काफी ज्यादा क्या बात बोली, क्या पता। देखो सर करंट अफेयर के लिए मैं लास्ट 4 मंथ से श्रद्धा फॉलो कर रहा हूँ, तो उससे सही रहेगा ना सर? प्लीज 1 बाय 1 सर एक बार करंट अफेयर का आप रिपीट कर दीजिए सर। करंट अफेयर एक कोई मैसेज कर देना हमें करंट अफेयर्स के लिए, मैं तो फिर बुकलेट या कुछ आपको भेज दूंगा। सर मेरा आंसर अब ये चक्कर यही हो जाता है ना कि हिंदी में भेजिए, इंग्लिश में भी बड़ा वो
सर और आप लोग सुन लो, सर, मेरा जामिया से दुनिया नहीं है, समझ गए ना। जामिया आरसी को एक बहाना है, लेकिन आप लोग को अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके डायरेक्ट यूपीएससी के लिए सोचना है। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर मैंने जो बोला यूपीएससी से रिलेटेड, उसका आप दे दीजिए सर, कि यूपीएससी का काफी ज्यादा काम आएगा हमको, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू, उसका एनालिसिस। सर मैंने इस बार अटेम्प्ट किया था, तो बिल्कुल वही काम आएगा, उसको करो आप। आपको पीवाईक्यू, आपको मॉक लगाना ही लगाना है, चाहे आप यूपीएससी की पीवाईक्यू देख लो, आरसी पीवाई देख लो, या कोई भी मॉक देख लो, लेकिन आप करना चाहिए। आप अगर यूपीएससी अगर आप लिंक भेज दीजिएगा, अगर आप यूपीएससी की पीवाईक्यू देख रहे हो लास्ट 10 ईयर्स की, बहुत फायदा होने वाला है। हाँ सर, मैं ऐसा नहीं सर सिंपल काम सर क्या बोले यूपीएससी का क्या चीज, भाई एक एक करके बात कर लो प्लीज, सब लोग आप लोग मॉक लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ जामिया आरसी के, और यूपीएससी के लास्ट 5-6 इयर्स के यूपीएससी को लगाओ, ठीक है। उनके पीवाईक्यू देखो, बस इतना करो। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, प्लीज सब लोग प्लीज एक क्वेश्चन कर लेने दीजिए, इससे आवाज नहीं आएगी। सर मैंने 2017 का आरसी का एक क्वेश्चन देखा था, तो जैसे पॉलिटी में एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, जैसे केसेस रहता है कि मतलब एक्सेट्रा ऐसा केसेस है। सर यूपीएससी में ऐसी चीज बहुत कम पढ़ते हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल हो कि कौन सा केस, क्योंकि कुछ फेमस केस है जैसे केशवानंद भारती केस है, तो हम उसको जल्दी से पकड़ लेते हैं माइंड में कि हाँ कुछ ऐसे। तो सर वो केसेस हम कहाँ से, कुछ ऐसे इसका अलग से सिलेबस है कि हमको पॉलिटी से ही करना है? पॉलिटी से करना पड़ेगा, इसका कोई अलग नहीं। देखो वही थॉट प्रोसेस बनने वाली बात है, उसके बाद अपने से होना शुरू हो जाएगा, उसमें अलग से कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, काफी लेट हो गया, कल मिलते हैं आप लोग से। सर एक क्वेश्चन और, सर आप थोड़ा ऐसे इवैल्यूएशन के लिए भी देख लेते। नहीं बाबू देखो, ऐसे इवैल्यूएशन आप उन लोगों को मॉडर्न का अब वो वक्त है नहीं, ज्यादा टाइम नहीं है, इवैल्यूएशन का टाइम नहीं है। हम अगर आप फाउंडेशन तो वो करेंगे, अभी आप इसको बनाओ तो सही, देखते हैं ना, पहले करो, देखते हैं इवैल्यूएशन के लिए तो थोड़ा हम अभी कमिट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए मैं इसको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। हेलो सर, ओके सर, थैंक यू, ठीक है। सर आपने